everyone, once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your aptech guru. So 100% success in board series में आज कंप्लीट करने वाले हैं हम क्लास 10th आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 का यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। जी हाँ, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में टोटल 3 या 4 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और वो सारे चैप्टर्स एक ही वीडियो में आज कंप्लीट करेंगे, वो भी प्रैक्टिकल के साथ, जिसकी मदद से 100 आउट ऑफ 100 का जो हमारा टारगेट है उसको हम अचीव कर पाएंगे। जी हाँ, देखो स्टूडेंट्स, 100 आउट ऑफ 100 लेकर आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि आप अभी भी इंतजार कर रहे हो तो इंतजार खत्म करो और पढ़ाई स्टार्ट करो। अभी तक भी बुक परचेज नहीं किए या पढ़ाई कर ली है, रिवीजन करना है, तो ये सारे वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट ए का कंप्लीट वीडियो लेकर आ चुकी हूं मैं, जिसमें हमने 5 यूनिट एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स की कंप्लीट कर लिए, एक ही वीडियो में 5 यूनिट कंप्लीट किए, है ना। उसी तरीके से अब हम डिस्कस करने वाले हैं हर एक यूनिट का इंडिविजुअल वीडियो आपको मिलेगा, जिसकी मदद से आप अपने परसेंटेज को बूस्ट कर पाओगे। ओके जी, तो करते हैं स्टार्ट डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के पहले चैप्टर के साथ, जिसका नाम है अप्लाइंग स्टाइल्स इन अ डॉक्यूमेंट। अभी सबसे पहला चैप्टर यही दिया हुआ है कि आप डॉक्यूमेंट में स्टाइल्स को कैसे अप्लाई करते हो। अभी डॉक्यूमेंट्स कैसे क्रिएट करना है, कैसे सेव करना है, बेसिक चीजें आपने क्लास 9th में पढ़ी होगी, ऑब्वियस आपको आती भी होगी। आपने यदि एमएस वर्ड में काम किया हुआ है तो आप लिब्रे ऑफिस राइटर पे आराम से काम कर सकते हो, ओपन ऑफिस राइटर पे भी काम कर सकते हो। पहले ही ये चीज बता दूं, अगर लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन ऑफिस राइटर में कंफ्यूज हो रहे हो तो बिल्कुल मत कंफ्यूज हो, दोनों बिल्कुल सिमिलर सॉफ्टवेयर है। आपके स्कूल में जो भी चल रहा है, डोंट पैनिक, किसी एक पे भी अच्छे से काम करना आता है तो आप किसी पे भी काम कर सकते हो, वही सेम स्टेप्स आपको लिखनी है। ठीक है जी, तो स्टाइल्स क्या होती है। अब स्टाइल्स की यदि बात की जाए तो बेटा जी, स्टाइल्स बनी बनाई कुछ अपने आप में फॉर्मेटिंग फीचर्स होते हैं, बिल्ट इन फीचर्स होते हैं, वो भी फॉर्मेटिंग फीचर्स, जिसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, एवरीथिंग, सारी चीजें सेट होती है। मतलब आपको डॉक्यूमेंट बनाते हो तो बनाते समय डॉक्यूमेंट आपको कुछ हेडिंग सेट करनी होती है, कुछ आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी होती है, तो वो यहाँ पे बने बनाए स्टाइल्स में मिल जाते हैं। तो इन स्टाइल्स को आपको एक सिंगल क्लिक पे अप्लाई कर लेना है, तो इससे आपका टाइम बचता है, आपका एफर्ट बचता है और कहीं ना कहीं आपके लिए कन्वीनियंट होता है स्टाइल्स को यूज करना। ठीक है, तो आखिर में इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते क्या हैं। यहां से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ये बनते हैं कि स्टाइल्स होता क्या है। पहला क्वेश्चन यही आता है, कितने टाइप के स्टाइल्स होते हैं जो आप अपने डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर सकते हो। तो स्टाइल्स आर द लॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, बी टेक्स्ट, ग्राफिक्स, टेबल एक्सेट्रा। अब आप अपने डॉक्यूमेंट में, ऐसा तो होता नहीं है मैम कि हम अपने डॉक्यूमेंट में सिर्फ टेक्सचुअल डेटा ही ऐड करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर तो आपको इमेजेस ऐड करने की फैसिलिटी देता है, जो अगले चैप्टर में देखेंगे। इसके साथ साथ लिब्रे ऑफिस राइटर आपको ग्राफिक्स, टेबल्स, इमेजेस, व्हाटएवर यू वांट, आप कैसा भी डेटा अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हो। तो आप ये स्टाइल सिर्फ टेक्स्ट पर ही अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप ये स्टाइल ग्राफिक्स पर, टेबल्स पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो टेबल के लिए भी डिफरेंट स्टाइल्स होती है, ग्राफिक्स के लिए, इमेजेस के लिए भी कुछ स्टाइल्स होती हैं। ठीक है, यूजिंग दिस स्टाइल्स वी नीड टू अप्लाई डिफरेंट फॉर्मेटिंग स्टाइल्स टू द एलिमेंट सेपरेटली, सच एज फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, है ना, फॉन्ट अलाइनमेंट एक्सेट्रा। So instead you can use an built-in style that has the same attributes such as title and applied to your document. तो जब आप कोई टाइटल ऐड करते हो तो उस टाइटल में उसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल, सारी चीजें सेट करते हो, है ना। इंस्टेड ऑफ दिस थिंग, इतना मेहनत करने की जगह पर हम बनी बनाई टाइटल नाम की एक स्टाइल को यूज कर लेते हैं, हेडिंग नाम की एक स्टाइल को यूज कर लेते हैं। तो उसकी मदद से क्या होगा, आप एक सिंगल क्लिक पे अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर पाओगे और जैसा आप चाहते हो वैसा आप यहाँ पर इसको सेट कर पाओगे। जैसे आपको लगता है टेक्स्ट इस तरीके से, इस कलर में ऐसा सेट होना चाहिए, वैसा सेट कर सकते हो। ठीक है, अब ये स्टाइल्स बिल्ट इन होती है, तो अगर स्टाइल्स की डेफिनेशन आ गई तो यही लिख कर आना है। इट हेल्प्स टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन द डॉक्यूमेंट, दे आल्सो मेक टू इजी अप्लाई द मेन फॉर्मेटिंग चेंजेस। फॉर एग्जांपल, इन द लेंथी डॉक्यूमेंट यू वांट टू चेंज द फॉन्ट ऑफ ऑल पैराग्राफ्स और द इंडेंटेशन, ऑल द टाइटल्स, द बेसिक ऑपरेशन कैन टेक लॉन्ग टाइम। इट कैन बी सिंप्लीफाइड बाय अप्लाइंग स्टाइल्स। देखो, बहुत इजी वे में लिखा है कि व्हाई वी नीड स्टाइल्स, हमें हमारे डॉक्यूमेंट में स्टाइल्स को अप्लाई क्यों करना चाहिए। तो उसका आंसर ये है ना। समटाइम्स क्या होता है कि आपने एक डॉक्यूमेंट में 50 पेजेस बनाए हुए हैं, बहुत सारे पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं। अब क्या होता है, एक एक पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स अप्लाई करने में कितना टाइम लगेगा, कॉपी पेस्ट करने में भी उतना ही टाइम लगेगा। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे आपकी मेहनत को बचाने के लिए एक क्लिक में आप सभी पैराग्राफ्स पे स्टाइल अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि आपका फॉर्मेटिंग जो इफेक्ट्स आप अप्लाई करोगे, जो भी आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, व्हाटएवर यू वर डूइंग ना, वो सब आपका बच जाने वाला है। ओके, सो इसीलिए हमें क्या करना होता है, हम यहाँ पर स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं। अब स्टाइल्स कितने टाइप की होती है, दूसरा क्वेश्चन ये आता है बोर्ड एग्जाम में और 100% आता है।
ठीक है। तो स्टाइल्स बेसिकली बहुत सारी टाइप्स की होती है, कुछ 5 बोलते हैं, कुछ 6 बोलते हैं, कोई 4 बोलता है, बट बेटा स्टाइल्स ना हर एक कंटेंट पे आप अप्लाई कर सकते हो। चाहे आपने कोई पैराग्राफ लिखा है तो आप पैराग्राफ स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। आपने यदि कोई कैरेक्टर लिखा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स के अंदर कैरेक्टर्स होता है, तो आप कैरेक्टर स्टाइल अप्लाई कर सकते हो, है ना। अगर आपने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है पूरा, उसमें आपने मल्टीपल 5 से 10 पेजेस क्रिएट किए हुए हैं, तो इंडिविजुअल पेज पे स्टाइल अप्लाई कर सकते हो, है ना। और आपने यदि कोई इमेज ऐड की हुई है, कोई ग्राफिक्स ऐड किया हुआ है, तो उस ग्राफिक्स पे आप बॉर्डर वगैरह, फ्रेम वगैरह ऐड कर सकते हो, तो आप फ्रेम स्टाइल सेट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आपने कोई टेबल बनाई हुई है जो रो कॉलम में डिवाइडेड है, जैसे कि कैल्क में बनाते हैं, तो आप सेल पे भी स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हो। टेबल की बनी बनाई स्टाइल्स, डिजाइन्स मिल जाती है ना। प्रेजेंटेशन स्टाइल होता है एंड ग्राफिक स्टाइल होता है। अगर ये स्टाइल्स 2 में लास्ट की नहीं भी देखती हो तो टोटल 1 2 3 4 5 और 6 टाइप की स्टाइल्स होती हैं। तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है कि स्टाइल्स कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है, तो बेटा ये सारी स्टाइल्स आपको लिखकर आनी है। इतने ही टाइप की स्टाइल्स आपको राइटर पे देखने को मिलती है। और इनमें एक क्वेश्चन और आता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज विच इज डिफॉल्ट स्टाइल। इनमें से कौन सा स्टाइल है जो डिफॉल्टली सेट होता है। तो डिफॉल्ट जो स्टाइल सेट होता है वो होता है पैराग्राफ स्टाइल। आप जब भी डॉक्यूमेंट ओपन करते हो तो आप देखते हो कि कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है और वहां से आप पैराग्राफ ही लिखना स्टार्ट कर देते हो। डिफॉल्ट हम पैराग्राफ स्टाइल में कर्सर, फॉन्ट, एवरीथिंग इज सेट लाइक दिस ना। तो बेसिकली पैराग्राफ स्टाइल इज द डिफॉल्ट स्टाइल। ओके, ये भी ध्यान रखना। डिफॉल्ट मतलब जो पहले से सेट होता है, जिसको आप बदलते नहीं हो। आप जब आपको चेंज करना होता है तो आप अपने नीड के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो, राइट। अब स्टाइल को अप्लाई कैसे करें, तो इसके 2 तरीके होते हैं। देखो, यूजिंग द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पेन, यूजिंग द फिल फॉर्मेट मोड। 2 तरीके से हम स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं। एक तो फॉर्मेटिंग पेन होता है, राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा, लेफ्ट साइड में वहां पे स्टाइल होता है, या आपके पास ऑप्शंस मिल जाते हैं स्टाइल्स को ऐड करने के। या फिर एक और तरीका होता है, दैट इज फिल फॉर्मेट मोड। इसके क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। आप दोनों तरीके से स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको अपनी नई स्टाइल क्रिएट करना है, मैम हम नहीं चाहते हैं कि हम जो बनी बनाई स्टाइल्स डॉक्यूमेंट में दी हुई है वही ऐड करें, तो आप अपने खुद के ओन स्टाइल्स में भी स्टाइल को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये भी फैसिलिटी आपको राइटर प्रोवाइड करता है। तो हाउ टू क्रिएट अ न्यू स्टाइल, न्यू स्टाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे अगेन 2 से 3 तरीके हैं। पहला तो सिलेक्शन मेथड से हम न्यू स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, और दूसरा ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से आप नई स्टाइल को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो स्टाइल को क्रिएट करने के 2 तरीके हो गए, स्टाइल को अप्लाई करने के 2 तरीके हो गए। अब क्या मैम स्टाइल्स में हम चेंजेस भी कर सकते हैं। मान लो किसी स्टाइल का कलर अच्छा नहीं लग रहा है, किसी का फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या आप उसको बदल सकते हो? यस ऑफ कोर्स बदल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका मॉडिफाइंग स्टाइल कि एग्जिस्टिंग स्टाइल को क्या आप मॉडिफाई कर सकते हो, तो हम उसको अपडेट कर सकते हैं सिलेक्शन मेथड से। और एक और तरीका होता है कि आपने किसी और डॉक्यूमेंट में कोई स्टाइल अप्लाई किया हुआ है, तो किसी और डॉक्यूमेंट से क्या अपने डॉक्यूमेंट में आप उस स्टाइल को लेकर आ सकते हो। तो जी हाँ, इसके लिए यूज करते हैं हम लोडिंग अ स्टाइल फ्रॉम अ टेम्पलेट टू अनदर डॉक्यूमेंट। किसी एक डॉक्यूमेंट से किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में हमको टेम्पलेट को, स्टाइल को लोड करना होता है। तो ये समझ में आया। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है। पहला जो चैप्टर आपको दिया हुआ ये एक तरीके से उसका मैं बोल सकती हूँ कि रोड मैप है, या फिर आप ऐसे समझ लो कि मैप है, जिसके थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि आपको इस चैप्टर में करना क्या क्या है, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। अंडरस्टूड दिस थिंग। चलो अब 1 बाय 1 इनके स्टेप्स देखते हैं। अब एक क्वेश्चन दिमाग में ये आता है, मैम कि क्या स्टेप्स वाले क्वेश्चंस आते हैं? बेटा सैंपल पेपर हमने डिस्कस किया है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। क्लास 10th आईटी का सैंपल पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखना। सैंपल पेपर में एक एक क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया। इस बार सीबीएसई ने पैटर्न बदल दिया, इस बार सीबीएसई ने क्वेश्चन का लेवल बदल दिया, सब चीज बदल दिया। प्रीवियस ईयर के पेपर की तरह आपका पेपर इस बार नहीं आना है, ये मान के चलो। तो स्टेप्स वाले क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, इसका क्वेश्चन का आंसर मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ कि स्टेप्स वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो डायरेक्ट स्टेप्स वाले क्वेश्चन आते हैं वो नहीं आएंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे राइट द स्टेप्स टू अप्लाई द स्टाइल्स इन अ डॉक्यूमेंट, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आएगा कैसा क्वेश्चन? क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपसे इनडायरेक्टली स्टेप्स पूछी जाएंगी। इनडायरेक्टली मतलब XYZ इज अ पर्सन हु वांट्स टू अप्लाई सम स्टाइल्स इन हिज डॉक्यूमेंट, नाउ हाउ यू हेल्प हिम। अब आप उस XYZ पर्सन को कैसे हेल्प करोगे स्टाइल को अप्लाई करने में। अब बताओ दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस दिख रहा है, समझ में आ रहा है? मैंने बोला राइट द स्टेप्स टू अप्लाई स्टाइल्स, और वही मैंने इस क्वेश्चन को घुमा दिया कि XYZ इज अ पर्सन हु वांट्स टू अप्लाई सम स्टाइल्स इन हिज डॉक्यूमेंट, नाउ हाउ यू हेल्प हिम। आप उसको कैसे हेल्प करोगे कि वो स्टाइल्स को
अप्लाई कर पाएगा। तो अब यहाँ पे लिखना आपको स्टेप्स ही है, तो अल्टीमेटली डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन स्टेप्स आपको याद करनी पड़ेगी, स्टेप्स आपको समझनी पड़ेगी, पूरी होल स्टेप सीक्वेंस टू सीक्वेंस याद नहीं करना है, लेकिन हाँ किस ऑप्शन में किस टूल में आपको वो ऑप्शन मिल रहा है जहां से आप उसको अप्लाई कर रहे हो, एटलीस्ट इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये डाउट आपका एक बार फिर मैंने क्लियर किया है। ठीक है जी, तो अब स्टाइल्स को अप्लाई कैसे करना है, और उसके पहले तो आपको क्या करना होगा, एक डॉक्यूमेंट बनाना होगा। डॉक्यूमेंट बनाओगे तभी उसके अंदर आप स्टाइल्स को अप्लाई कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन अ डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पेन, स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन ओपन हो जाएगा, या फिर आप F11 को भी प्रेस कर सकते हो, ये इसकी शॉर्टकट की है। अभी देखो पूरे पेपर में एक क्वेश्चन आपको शॉर्टकट की का मिलेगा 110%। तो 26 फरवरी 2026 को होने वाले एग्जाम में आपको कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टाइप के मिलेंगे वो सब बताती जाऊंगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक शॉर्टकट वाला क्वेश्चन मिलेगा, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन में आप कैसे स्टाइल्स को अप्लाई करते हो, इसकी क्या शॉर्टकट की है, तो F11 इज द शॉर्टकट की। ठीक है, अब वहां पे डिफॉल्ट जो स्टाइल सिलेक्टेड होता है दैट इज पैराग्राफ स्टाइल। आपको अगर कोई और स्टाइल अप्लाई करना है तो यहाँ से आप वो स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ सिलेक्ट द स्टाइल फ्रॉम द स्टाइल्स, डिफरेंट स्टाइल्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे, वहां से आपको स्टाइल सिलेक्ट करना होगा। देन यूजिंग दिस मेथड यू कैन अप्लाई द स्टाइल। अभी दूसरा तरीका क्या देखा हमने मैम, फिल फॉर्मेट मोड। दोनों बताऊंगी, दोनों प्रैक्टिकली समझाऊंगी। देखो प्रैक्टिकल भी बताऊंगी, तो टेंशन मत लो कि मैम ऐसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, प्रैक्टिकली समझ में आएगा। ये स्टेप्स तो आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी, है ना। अभी फिल फॉर्मेट मोड का क्वेश्चन 2 नंबर में भी आता है, आपसे पूछा जाता है, 1 नंबर में इसका एमसीक्यू भी पूछा जाता है कि आखिर ये फिल फॉर्मेट मोड है क्या। देखो स्टाइल्स अप्लाई करने के लिए ना आपको स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन में जाना है, फिर स्टाइल सिलेक्ट करना है, फिर क्लिक करना है, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा उस पर स्टाइल अप्लाई होगा। ठीक है, अब मान लो कि आपके पेज में आपने 50 हेडिंग्स लिखी हुई है और आपने एक बार एक हेडिंग पे तो अप्लाई कर दी स्टाइल, अब 50 बार आपको वो हेडिंग पे स्टाइल्स अप्लाई करनी होगी, बार बार आपको स्टाइल सिलेक्ट करना है, बार बार आपको हेडिंग पे आके अप्लाई करना है, तो इट टेक्स टाइम। ये स्टाइल अप्लाई करना लार्ज टेक्स्ट पे भी टाइम लगता है, तो इसके लिए एक जादू वाला टूल यहाँ पे अवेलेबल है। इसको मैं जादू इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल जादू की तरह काम करता है। आपने एक बार स्टाइल सिलेक्ट करना है और जहां जहां अप्लाई करना है बस माउस का कर्सर ले जाओ, जिस जगह पर आपको डॉक्यूमेंट में जिस हेडिंग पे अप्लाई करना है बस माउस का कर्सर लेकर जाओगे, स्टाइल अपने आप अप्लाई होगी, बिना क्लिक के अप्लाई होगी। दैट इज व्हाई वी कैन से इट इज अ मैजिक टूल। ओके, तो फिल फॉर्मेट होता क्या है, इट अलाउज यू टू अप्लाई स्टाइल टू मेनी डिफरेंट एरियाज क्विकली आप बहुत सारे एरियाज पे जो स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। यू कैन फॉर्मेट मेनी स्कैटर्ड पैराग्राफ्स, वर्ड्स, कैरेक्टर्स, अदर आइटम्स विद द सेम स्टाइल। एक सेम स्टाइल से आप अलग अलग जगह पर, चाहे वो पैराग्राफ हो, कैरेक्टर हो, व्हाटएवर कोई पेज हो, आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो स्टाइल को। ठीक है, जो भी स्कैटर्ड वे में आपके पेजेस में हो, सपोज 100 पेजेस है, 50 पेजेस है, 10 पेजेस है एक डॉक्यूमेंट में, आपको वहां पे हर जगह हेडिंग सेट करनी है, हर जगह टाइटल सेट करना है, हर जगह का पैराग्राफ बदलना है, तो आप इस फिल फॉर्मेट मोड को क्विकली यूज कर सकते हो। ठीक है, ये आपको बहुत फैसिलिटी देता है। नाउ द फिल फॉर्मेट मोड कॉपीज द स्टाइल एंड अप्लाइज द सेम टू द अदर आइटम्स। एक बार वो स्टाइल को कॉपी करता है और जैसे ही माउस का कर्सर लेकर जाते हो उस टेक्स्ट पे जहां अप्लाई करना है वो अपने आप अप्लाई होता है। तो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ओपन अ डॉक्यूमेंट, सिलेक्ट द स्टाइल फ्रॉम स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन एंड क्लिक ऑन द फिल फॉर्मेट मोड। फिल फॉर्मेट मोड का आइकन ना कुछ इस तरीके से ब्रश जैसा होता है। ठीक है, ऐसा आइकन मिलता है आपको फिल फॉर्मेट मोड का। नाउ होवर द माउस ओवर द हेडिंग्स, जहां पे भी आपको अप्लाई करना है वहां पे माउस होवर करो और जैसे ही माउस को आप लेकर जाओगे तो वो जो स्टाइल है वो अपने आप अप्लाई हो जाएगी। अब आप चाहते हो कि ये फिल फॉर्मेट मोड जो है इसको बंद करना है ना, तो बेसिकली जादू को बंद करना चाहते हो तो एस्केप की को प्रेस कर देना या फिर फिल फॉर्मेट मोड पे आके वापस से क्लिक कर देना, तो ये एक्टिव जो होता है वो फिर डिसएक्टिव हो जाएगा। जैसे ही फिल फॉर्मेट मोड पे क्लिक किया तो एक्टिव हो जाएगा, जैसे ही वापस क्लिक करोगे तो ये डिसएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये करना कैसे है जरा इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए लिब्रे ऑफिस ओपन किया हुआ है, लिब्रे ऑफिस राइटर पे हम काम कर रहे हैं। यूनिट नंबर 2 पे आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क पे काम करना है ना। यूनिट 3 में आपको डेटाबेस लिब्रे ऑफिस बेस पे काम करना है। ठीक है, और सारे वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है जी, तो हम आ चुके हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट में। अब यहाँ पे सपोज कि मान लो मैंने कोई टेक्स्ट लिखा, क्योंकि हमें सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ दिस इज आवर फर्स्ट डॉक्यूमेंट। मैंने क्या लिखा, दिस इज आवर फर्स्ट डॉक्यूमेंट। ओके जी, और इसके बाद मैंने यहाँ से एंटर प्रेस किया, हमने इसकी हेडिंग सेट कर देते हैं। हम क्या हेडिंग सेट करते हैं, राइटर। ठीक है, मैंने ये हेडिंग सेट कर दिया राइटर डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, तो इतना तो समझ में आ गया कि हमने एक डॉक्यूमेंट फर्स्ट बनाना है। अब इसको मुझे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, टेक्स्ट बदलना है, फॉन्ट स्टाइल बदलना है, फॉन्ट साइज बदलना है, कितना टाइम लग जाएगा बताओ। तो हम क्या करते हैं, इस पर करते हैं अप्लाई स्टाइल। तो स्टाइल से अप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट कर लेंगे जिस पर स्टाइल आपको अप्लाई करनी है। अब स्टाइल कहाँ मिलता है, तो देखो स्टाइल को
ओपन करने के लिए आप स्टाइल्स वाले टैब पर जा सकते हो। यहाँ पर आपको सारी स्टाइल्स मिल जाएंगी, हेडिंग स्टाइल, टाइटल स्टाइल, सब टाइटल स्टाइल, बॉडी टेक्स्ट वगैरह सारी स्टाइल्स। आप स्टाइल को अपडेट कर सकते हो, न्यू स्टाइल को ऐड कर सकते हो, लोड कर सकते हो, स्टाइल्स को अपडेट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, मैनेज स्टाइल्स, सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिल रहे हैं। अगर यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना है तो आपको फॉर्मेटिंग टूल बार में भी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, है ना। इस एरो पे क्लिक करोगे तो देखो डिफॉल्ट स्टाइल कौन सा सिलेक्टेड है, डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल सिलेक्टेड है। जैसे मैंने बताया, लिखा है यहाँ पे डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल, ये पैराग्राफ की ही स्टाइल्स है, टाइटल, हेडिंग, सब टाइटल्स वगैरह। और एज इट इज अगर स्टाइल्स यहाँ से अप्लाई नहीं करनी है तो साइड बार में भी सेकंड नंबर का टूल है ये स्टाइल वाला, जो ए से लिखा हुआ टूल आपको दिख रहा है ना, ये स्टाइल्स का है। और डिफॉल्ट आपकी जो स्टाइल है वो है पैराग्राफ स्टाइल, एज यू सी हियर, यहाँ पे दिख रहा है। अगेन यहाँ आपको डिफरेंट स्टाइल्स दिख रही है, लाइक हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, टोटल 10 हेडिंग्स ऑफ स्टाइल्स आप अप्लाई कर सकते हो। कितने? टोटल 10 लेवल ऑफ हेडिंग हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। टाइटल स्टाइल, सब टाइटल स्टाइल, सारी स्टाइल्स यहाँ विजिबल हो रही है। सपोज हमें हेडिंग स्टाइल सेट करनी है तो मैंने यहाँ पे हेडिंग 1 पे क्लिक किया, तो देखो जैसे ही हेडिंग 1 पे क्लिक किया है ना, तो ये हेडिंग स्टाइल पे अप्लाई हो चुका है। राइटर डॉक्यूमेंट हेडिंग स्टाइल में आ चुका है। अब मैंने ना इसको बोल्ड किया, ना अंडरलाइन किया, ना इटैलिक किया, ना इसका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बदला, कुछ भी नहीं बदला, ना फॉन्ट स्टाइल बदला, बस मैंने इस हेडिंग 1 पे डबल क्लिक किया तो हेडिंग 1 में अप्लाई हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया। अब मान लो कि मुझे क्या करना है, बहुत सारी हेडिंग्स मैंने सेट की हुई है, राइटर डॉक्यूमेंट, इसके बाद मैंने लिखा है सपोज कैल्क डॉक्यूमेंट, कैल्क शीट, ओके, और यहाँ पे लिखा है सपोज कुछ कंटेंट लिख दिया, दिस इज आर कैल्क शीट, ओके, इस तरीके से। इसके बाद सपोज मैंने लिखा है यहाँ पर ओपन ऑफिस बेस या लिब्रे ऑफिस बेस ना, तो आप यहाँ लिखो बेस प्रेजेंटेशन, ओके, ये हेडिंग है। और इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं दिस इज आर प्रेजेंटेशन, ओके जी। तो इस तरीके से अब यहाँ पे मैं क्या आपको बताना चाह रही हूँ कि हम यहाँ पे जो कंटेंट लिख रहे हैं ये हेडिंग्स है हमारी। कैल्क शीट हेडिंग है, ठीक है, बेस प्रेजेंटेशन हेडिंग है, कैल्क शीट हेडिंग है। अब इन हेडिंग पे हमें फिल फॉर्मेट मोड का यूज करके या तो बार बार इसको सिलेक्ट करोगे और सिलेक्ट करके बार बार हेडिंग 1 हेडिंग 2 को अप्लाई करोगे, तो ये ना करके हम क्या चाहते हैं कि हम फिल फॉर्मेट मोड का यूज कर ले और उसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो फिल फॉर्मेट मोड कहाँ मिलेगा? ये मिल रहा है आपको फिल फॉर्मेट मोड, देखो यहाँ पर टॉप पर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो क्या करना है आपको? सबसे पहले तो आपको ये करना है कि यहाँ से आपने जिस हेडिंग स्टाइल को सिलेक्ट किया हुआ है उसको सिलेक्ट कर लो और यहाँ से एक्सेस कर लो इस फिल फॉर्मेट मोड को। ये फिल फॉर्मेट मोड पे जैसे क्लिक किया तो अब वो एक्टिव हो चुका है। अब जहां मेरा माउस का कर्सर जाएगा वहां वो अप्लाई हो जाएगी स्टाइल। देखो मेरा माउस का कर्सर यहाँ गया, ठीक है, तो आप देखोगे कि मेरा माउस का कर्सर यहाँ आने से ये अप्लाई हो गया। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि माउस के कर्सर आने से ही वो फिल फॉर्मेट मोड एक्टिव है यहाँ पे। ठीक है, ये ऑप्शन अब कर्सर भी बदल चुका है, अब ये फिल फॉर्मेट मोड एक्टिव है और एक सिंगल क्लिक से माउस का कर्सर ले जाने से ही बेसिकली क्या हो रहा है, स्टाइल्स अप्लाई हो रही है। तो मल्टीपल स्कैटर्ड वे में जहां जहां आपको हेडिंग 1 को अप्लाई करना है बस आप माउस का कर्सर लेकर जाओ, अपने आप हेडिंग स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, आ गई बात समझ में? इजी है ये भी। अभी एक्टिव है, इसको डिसएक्टिव करना है तो क्या करना है, या तो एस्केप की प्रेस कर देना या फिर इस पर आकर फिर से क्लिक कर देना। सपोज मैंने इस पर फिर से क्लिक कर दिया है ना, या फिर मैंने एस्केप प्रेस कर दिया तो अब ये डिसएक्टिव हो गया। देखो कर्सर बदल गया, वापस कर्सर बदल गया ना, दिख रहा है आपको। सो दिस इज फिल फॉर्मेट मोड। अब एक क्वेश्चन जो आता है कि मैम लिस्ट कितने टाइप की होती है, स्टाइल्स कितने टाइप की होती है? लिस्ट नहीं, तो देखो यहाँ पे ये पैराग्राफ स्टाइल्स है, सारे पैराग्राफ की स्टाइल्स दिख रही है। यहाँ पे कैरेक्टर स्टाइल है, तो कैरेक्टर आपको कैसा डेफिनेशन टाइप का कैरेक्टर रखना है, बुलेट्स में सेट करना है, एग्जाम्पल टाइप का टेक्स्ट कैरेक्टर होना चाहिए, कैरेक्टर स्टाइल। इसके बाद आती है फ्रेम स्टाइल। यदि आपने कोई ग्राफिक्स या कोई इमेज ऐड किया हुआ है तो आप उसमें फ्रेम, ग्राफिक्स, अलग अलग टाइप की ओएलई, लेबल्स टाइप की जो है स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हो। वहीं एक होता है आपका पेज स्टाइल। पेज में हेडर, फुटर, मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन सेट करना है, फुटनोट ऐड करना है, हेडर ऐड करना है, तो आप यहाँ पे पेज स्टाइल सेट कर सकते हो। ठीक है, उसी के साथ में होती है एक और स्टाइल, दैट इज लिस्ट स्टाइल। जब आप लिस्ट बनाते हो तो 1 2 3 4 से लिस्ट बनाते हो, बुलेटेड लिस्ट बनाते हो, तो लिस्ट स्टाइल से आप लिस्ट स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो। एंड लास्ट इज टेबल स्टाइल। अभी टेबल तो पता है, कैल्क में आप जो टेबलर फॉर्मेट में डेटा क्रिएट करते हो तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट में भी टेबल बना सकते हो, टेबल पे भी टेबल स्टाइल ऐड कर सकते हो। तो टोटल कितनी हो गई? पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, लिस्ट स्टाइल, टेबल स्टाइल, है ना। और क्या देखा हमने यहाँ पर? एक और पेज स्टाइल। इतने टाइप की 6 टाइप की आपकी स्टाइल्स होती है जो यहीं पर आपको देखने को मिलती है। और डिफॉल्ट इनमें कौन सी स्टाइल होती है? दैट इज पेज स्टाइल। तो होपफुली अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हम कितने तरीके से जो है स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप्स भी समझ में आ गई है, क्लियर हो गई ये चीज। चलो बढ़ते हैं आगे। अब स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग अ न्यू स्टाइल।
अगर नई स्टाइल क्रिएट करना है तो क्या करोगे, नई स्टाइल मतलब अपने कुछ आपको अपने फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स के साथ में स्टाइल क्रिएट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट ओपन करना होगा, जिस टाइप की स्टाइल आप क्रिएट करना चाहते हो तो पहले उस डॉक्यूमेंट में स्टाइल फॉर्मेटिंग्स के साथ में वो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेना, है ना। नाउ क्लिक ऑन द न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन आइकन। नई स्टाइल को आप दो तरीके से क्रिएट कर सकते हो, एक तो ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड के थ्रू और एक सिलेक्शन मेथड के थ्रू। हम या तो स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे तो अप्लाई कर सकते हो, या ड्रैग और ड्रॉप कर दो तो स्टाइल अपने आप क्रिएट हो जाएगी। दो तरीके। तो पहले तो हमने न्यू स्टाइल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करा तो एक न्यू स्टाइल डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ठीक है। और इस डायलॉग बॉक्स में फिर आपको अपने स्टाइल का नाम देना होगा, ओके पे क्लिक करना होगा। तो अब आप अपनी कस्टमाइज्ड स्टाइल किसी भी नाम से बना के उन बनी बनाई स्टाइल्स में सेव कर सकते हो। दूसरा तरीका ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, वही डॉक्यूमेंट ओपन करो, फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दो, जो फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है वो अप्लाई कर दो एंड ड्रैग एंड ड्रॉप द सिलेक्शन इनटू स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पेन। स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन में अपनी स्टाइल को ड्रैग और ड्रॉप कर दो, स्टाइल डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, न्यू स्टाइल डायलॉग बॉक्स, नई स्टाइल का नाम देना, ओके पे क्लिक कर देना। ठीक है जी, आ गई बात समझ में, कैसे करना है प्रैक्टिकली देख ले। दीज आर द स्टेप्स। सपोज मान लो मुझे ये वाली कोई स्टाइल अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना है। कौन सी स्टाइल? सबसे पहले डॉक्यूमेंट ओपन किया, मैंने इसको क्लिक करा, जो स्टाइल मुझे चाहिए वो यहाँ नहीं है, वो मुझे यहाँ की एक भी स्टाइल पसंद नहीं आ रही है। देन व्हाट हैपेंड, हम अपनी स्टाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, हमने क्या सिलेक्ट करके इसको बोल्ड कर लिया और इसी के साथ में इसका कलर बदल लेते हैं। सपोज इसका कलर हम बदल के क्या करते हैं, ओके इसको बोल्ड कर लेते हैं और यहाँ से इसका कलर बदल लेते हैं, इसको हम वो भी कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। चलो कलर छोड़ो, ठीक है। इसका फॉन्ट साइज थोड़े से बढ़ाने हैं तो फॉन्ट साइज भी बढ़ा दो, सपोज 15 मैंने इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दिया। इसका फॉन्ट भी बदल देते हैं, फॉन्ट क्या कर लेते हैं हम, दूसरा कोई सा सेट कर लेते हैं। सपोज मैंने ये फॉन्ट सेट कर लिया, तो इतना समझ में आ रहा है। मैंने ये सपोज यहाँ पे क्लिक किया, अब इसको हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सबसे पहले तो क्या करना है, इसे हमें सिलेक्ट कर लेना है। तो जब आप इसको सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इस ए पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल, लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट। हमें क्या करना है, नई स्टाइल बनानी है तो न्यू स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो एक न्यू स्टाइल डायलॉग बॉक्स यहाँ पे खुल चुका है, ठीक है। अब यहाँ आपको अपनी स्टाइल का नाम देना है। सपोज मैंने नाम दे दिया माई स्टाइल। क्या नाम दे दिया, माई स्टाइल। माई स्टाइल से ये स्टाइल क्रिएट होना चाहिए, इसके बारे में कुछ और लिखना है तो वो भी लिख सकते हो ना। ओके पे क्लिक किया तो अब देखो माई स्टाइल नाम से एक स्टाइल यहाँ आ चुका है। अब आप देख रहे हो लिस्ट हेडिंग के बाद एक स्टाइल आपको विजिबल हो रहा है, माई स्टाइल। होपफुली आपको दिख रहा होगा, ये सिलेक्ट किया तो विजिबल नहीं हो रहा होगा, कहीं और सिलेक्ट करते हो तो आपको माई स्टाइल दिख रहा है। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। तो न्यू स्टाइल पे क्लिक किया। दूसरा तरीका, इसको पकड़ के ड्रैग करके इधर ड्रॉप कर देना, बस सिंपल सी बात है। जैसे ही आपने क्लिक किया, क्रिएट कर लिया, सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना तो भी न्यू स्टाइल डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। सिंपल इज दैट। ये दो तरीके होते हैं। अब आप अपने इस स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो। मान लो कि मैंने ये सिलेक्ट किया, क्या, दिस इज आर कैल्क शीट, ठीक है जी, और इसको सिलेक्ट कर लिया और अब मुझे ये स्टाइल अप्लाई करनी है, माई स्टाइल वाली। तो माई स्टाइल कहाँ गई हमारी, देखो माई स्टाइल, हियर इट इज माई स्टाइल। इस पर डबल क्लिक करती हूँ तो वो अप्लाई हो गया माई स्टाइल पे, ठीक है। डबल क्लिक करना होगा आपको, ओके। तो दिस इज आर कैल्क शीट, इस पे भी वो सेम स्टाइल अप्लाई हो गई जो हमने क्रिएट की, ओके। तो दोनों मेथड समझ में आ गए। ड्रैग एंड ड्रॉप में जस्ट आपको माउस से पकड़ के उसको ड्रॉप कर देना है स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन में, और सिलेक्शन में जाके न्यू स्टाइल पे क्लिक करना है, दोनों में ही वही सेम ऑप्शन खुलता है। नाउ स्टेप्स फ्रॉम अपडेटिंग अ न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। अब आप बनी बनाई स्टाइल को अपडेट भी कर सकते हो। अपडेट समझ में आ रहा है। सपोज मैंने जो अभी माई स्टाइल बनाई उसमें मुझे कुछ और चेंजेस करने हैं, पहले से बनी हुई स्टाइल है, उसमें जो आपको अपडेशन करना है, जो आपको एडिटिंग करना है वो एडिटिंग आप कर सकते हो। तो करना क्या है, सबसे पहले पैराग्राफ क्रिएट कर लेना या डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेना, जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है। अब उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, पहले सिलेक्ट करने के बाद में सिलेक्ट द स्टाइल दैट यू वांट टू अपडेट। जो स्टाइल आपको अपडेट करनी है वो स्टाइल उस पर अप्लाई करना, मतलब पहले आपको जिस स्टाइल को अपडेट करना है वो अप्लाई करना पड़ेगी। अप्लाई करने के बाद में क्लिक ऑन द न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन एंड सिलेक्ट द अपडेट स्टाइल डायलॉग बॉक्स। वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू के नीचे अपडेट स्टाइल, और जो भी चेंजेस आप उस स्टाइल में करोगे वो अपडेट हो जाने हैं। तो ये भी बहुत इजी है कि हाउ टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग स्टाइल्स, जो एग्जिस्टिंग स्टाइल्स है उनको कैसे मॉडिफाई कर सकते हो। अब उसके बाद आती है बात स्टेप्स फॉर लोडिंग अ स्टाइल फ्रॉम अ टेम्पलेट और अनदर डॉक्यूमेंट। मान लो मेरा ये डॉक्यूमेंट 1 है, किसी और डॉक्यूमेंट में कोई स्टाइल है जो मुझे लोड करना है अपने डॉक्यूमेंट में, ठीक है, जो यहाँ पे नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपना डॉक्यूमेंट ओपन करना है, लोड स्टाइल डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करना, और जैसे ही क्लिक करोगे तो लोड स्टाइल डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। वहां पर आपको वो स्टाइल सिलेक्ट करनी होगी, या फिर मैं बोलूँ कॉपी स्टाइल फ्रॉम द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन द फ्रॉम फाइल।
मतलब कोई फाइल में आपका वो स्टाइल है तो वो फाइल आपको वहां से सिलेक्ट करनी होगी, है ना। सिलेक्ट करने के बाद में आपको अपने डॉक्यूमेंट में ओपन करना होगा और जैसे ही ओपन करोगे तो सिलेक्टेड स्टाइल जो है वो वहां पे लोड हो जाएगी जो डॉक्यूमेंट आपका है। बहुत सिंपल से स्टेप्स है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ये स्टेप समझ में आ रही है ना। चलो मान लो कि हमने इस स्टाइल में चेंजेस करना है जो हमने यहाँ क्रिएट किया माई स्टाइल, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द टेक्स्ट, टेक्स्ट हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया, यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सिलेक्ट द टेक्स्ट। डन, चलो टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया। अब क्या करना है मैम, इसके बाद इसमें जो जो आपको चेंजेस करने हैं वो कर दो पहले। तो सपोज कि मुझे चेंजेस करना है, इसका ये हटा देना है और इसके साथ में मुझे फॉन्ट का कलर कर देना है रेड। मैंने फॉन्ट का कलर रेड कर दिया और वो हाईलाइट हटा दिया, सिर्फ इतना ही चेंज करना था, यही मैं अपने स्टाइल में चेंज करना चाहती थी। नाउ व्हाट, इसके बाद आना है यहाँ पर और आ जाना है आपको कहां पर, यहाँ पे अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल। अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल से देखो अब ये तो समझ में आ गया और दूसरी स्टाइल अपने आप अपडेट हो गई और यहाँ पे देखो माई स्टाइल भी अपडेट हो गया। समझ में आ गया क्या करना था, सिलेक्ट करना है कंटेंट को, जो स्टाइल इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जो चेंजेस करना है वो चेंजेस करके सिर्फ यहाँ आके अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल पे क्लिक करोगे तो स्टाइल अपडेट हो जाएगा। अब मान लो कि कोई और स्टाइल है जो किसी और डॉक्यूमेंट में, तो क्या करना है, हमें वापस इस ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट। अब वो कोई टेम्पलेट से स्टाइल हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट से स्टाइल हो सकता है। तो जैसे ही इस पे आओगे तो लोड स्टाइल फॉर टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको जहां से भी स्टाइल को अपने इस डॉक्यूमेंट में लेकर आना है वो सिलेक्ट कर लेना। और मान लो यहां नहीं है तो ये फ्रॉम फाइल ऑप्शन आपको दिखेगा, फ्रॉम फाइल पे क्लिक करोगे तो फाइल आपके सिस्टम में जहां सी ड्राइव डी ड्राइव में होगी वहां से क्लिक करके आप ओपन पे क्लिक करके उस फाइल से वो स्टाइल को अपने डॉक्यूमेंट में ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये फैसिलिटी भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो इतना क्लियर, और इसी के साथ में ये चैप्टर भी खत्म। तो अब आपको हाउ टू अप्लाई स्टाइल्स, हाउ टू एडिट स्टाइल, हाउ टू क्रिएट न्यू स्टाइल, व्हाट इज फिल फॉर्मेट एंड हाउ टू लोड स्टाइल, इतना अच्छे से समझ में आ गया। और इसका डिटेल्ड प्रैक्टिकल देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अच्छे से जाके प्रैक्टिकल समझ सकते हो। बाकी स्टेप्स आई तो कैसे लिख कर आओगे, स्टेप्स डायरेक्ट नहीं आएगी। हाउ टू लोड स्टाइल, राइट स्टेप्स, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आएगा कैसे, जैसे मैंने बताया था अभी, है ना, घुमा फिरा के पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया कि कैसे आप स्टाइल को क्रिएट कर सकते हो तो दो तरीके हैं न्यू स्टाइल को क्रिएट करने के। फिल फॉर्मेट मोड से हम अप्लाई कर सकते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप से और सिलेक्शन से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। चलो डन, 100% डन। अगला क्वेश्चन दिया वो अगला चैप्टर पे आ चुके हैं हम, दैट इज एडिंग ग्राफिक्स इन अ डॉक्यूमेंट। अब आप अपने डॉक्यूमेंट में ग्राफिक्स को कैसे ऐड करते हो। अभी ग्राफिक्स की बात करें तो पहले जो डॉक्यूमेंट हुआ करते थे उसमें सिर्फ टेक्स्ट ही ऐड करते थे, लेकिन अब क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में सॉफ्टवेयर भी अपडेट होते जा रहे हैं, उनमें फीचर्स ऐड होते जा रहे हैं, तो भाई अब आप ग्राफिक्स को, इमेजेस को अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हो। यदि इमेजेस को ऐड करना है अपने डॉक्यूमेंट में तो उसके लिए आपके पास अगेन 4 से 5 तरीके होते हैं। अब आप सोच रहे हो मैम इतने सारे तरीके से हम इमेजेस को ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल इतने तरीके से आप इमेजेस को अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हो। उसके पहले इमेजेस क्या होती है तो अच्छे से पता है, पिक्सल से, टाइनी पिक्सल से मिलकर बनी होती है इमेजेस, है ना। उसके बाद इन इमेजेस को सेव करना होता है पहले आपके कंप्यूटर सिस्टम में। यदि इमेज आपके पास में पहले से सेव है या आप कहीं से कॉपी पेस्ट करके लेकर आ रहे हो तभी आप अपने डॉक्यूमेंट में लेकर आ पाओगे। इसके अलावा यदि इमेजेस आपके पास नहीं है तो क्या मैम, तो डॉक्यूमेंट में आपको बनी बनाई कुछ इमेजेस भी मिल जाती है ना, आपकी चॉइस की हो या ना हो डजंट मैटर, लेकिन लिब्रे ऑफिस राइटर आपको बिल्ट इन इमेजेस भी दे देता है, ठीक है, ये भी फैसिलिटी है। तो बेसिकली इमेजेस पीएनजी हो सकती है आपकी, जो भी है जेपीजी, जीपीजी, व्हाटएवर द फॉर्मेट ऑफ इमेजेस, आपको बहुत अच्छे से पता है आजकल लेटेस्ट फॉर्मेट पीएनजी वगैरह चल रहा है, उसमें भी इमेजेस हो सकती है। किसी भी टाइप की इमेज को आप अपने डॉक्यूमेंट में ऐड ऑन करवा सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है। तो ग्राफिक्स आर एडेड इन टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट टू सपोर्ट द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड इन द टेक्स्ट to get an immediate visual impact to the content, catch attention of readers and for better understanding of content। अभी ग्राफिक्स को ऐड क्यों करना होता है, Why we add graphics in document, क्वेश्चन आ गया तो क्या लिखोगे, यही लिख कर आना कि ग्राफिक्स जो है डॉक्यूमेंट की खूबसूरती बढ़ाता है। टेक्स्ट पढ़ के बोर हो जाता है इंसान, तो टेक्स्ट को इनहैंस करने के लिए हम ग्राफिक्स को ऐड कर लेते हैं। जैसे अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये मैंने सपोज एक पिक्चर लगा दी यहाँ पे, तो आपको ये देखकर समझ में आ रहा होगा कि ग्राफिक्स की बात की जा रही है, ठीक है। ये हेडिंग्स के फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो ये देखकर समझ में आ रहा होगा कि एक अलग ही व्यू जो है वो रीडर्स का अटेंशन ग्रैब करने के लिए हमें ग्राफिक्स वगैरह, वीडियो, ऑडियो वगैरह ऐड करनी होती है। ओके जी, तो किसी भी टाइप का ग्राफिक्स को ऐड कर सकते हो। नाउ हाउ टू ऐड ग्राफिक्स और इमेजेस इनटू द डॉक्यूमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो पहला तरीका होता है कि आप किसी फाइल से इमेज को ऐड करो, दूसरा तरीका होता है ड्रैग एंड ड्रॉप से ऐड करो, तीसरा तरीका होता है स्कैनर से स्कैन्ड इमेज को ऐड कर सकते हो, फोर्थ होता है यहाँ पे क्लिपबोर्ड से इमेजेस ऐड कर सकते हो। क्लिपबोर्ड समझते हो? क्लिपबोर्ड मतलब आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो इमेजेस को, या फिर आप इसमें जो बनी बनाई गैलरी है, जैसे आपके मोबाइल फोन में गैलरी होती है, यहाँ पर भी गैलरी होती है, इसमें से आप इमेजेस को ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अपने कुछ बिल्ट इन इमेजेस होते हैं जो गैलरी में स्टोर होते हैं, जहां से आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। तो टोटल कितने तरीके हो गए यहाँ पे? 5 तरीके हो गए इमेजेस को इंसर्ट करने के लिए। फ्रॉम फाइल, ड्रैग एंड ड्रॉप, स्कैन्ड इमेज और क्लिपबोर्ड से मतलब कॉपी पेस्ट कर सकते हो, और लास्ट है गैलरी से इमेज को ऐड करना है ना। अब इस चैप्टर में बेसिकली सिर्फ इमेज ऐड करना नहीं सिखाया है, इमेज को कैसे आप एडिट कर सकते हो, इमेज को कैसे टेक्स्ट के साथ में एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई ग्राफिक्स ऐड करना है, मतलब कोई शेप्स ऐड करना है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट, तो वो भी कर सकते हो। अब वो कैसे करना है? तो इसके लिए आपको सर्कल, रेक्टेंगल, कोई सा भी स्माइली फेस, एरोज, लाइंस, जो भी ड्रॉ करना है वो भी ऐड कर सकते हो। ग्रुपिंग कैसे कर सकते हो, सारी चीजें समझाऊंगी, ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अभी मॉडिफाइंग इमेजेस की बात करें तो एक बार यदि इमेज आपने इंसर्ट कर ली तो उसको मॉडिफाई करना हमें जरूरी होता है। यूजर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करता है। तो आप यहाँ पे इमेज को रोटेट कर सकते हो, इमेज में एडिटिंग कर सकते हो, उसमें इफेक्ट्स और फिल्टर्स ऐड कर सकते हो, ठीक है, उसको रीसाइज कर सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट। तो इमेज डायलॉग बॉक्स खुलता है, इमेज डायलॉग बॉक्स में आपको इससे रिलेटेड सारी फैसिलिटीज मिल जाती है। ओके, तो पहले आपको इमेज को इंसर्ट करना होगा, तभी आप मॉडिफिकेशन कर पाओगे। नाउ यूज अ पिक्चर टूल बार और इमेज टूल बार। व्हेनेवर यू इंसर्ट एनी इमेज, तो जैसे ही इमेज पे क्लिक करोगे तो एक इमेज टूल बार खुल जाएगी, जिसमें इमेज से रिलेटेड एडिटिंग और फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस होंगे, ठीक है। तो आप किसी फाइल से इमेज को ऐड कर सकते हो, आप उसमें फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हो, आप उसको ग्राफिक्स मोड में सेट कर सकते हो, आप इमेज का कलर बदल सकते हो, आप इमेज को ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हो जिससे वो एक वाटरमार्क की तरह हो जाए, है ना। और साथ ही हम इसे फ्लिप करवा सकते हैं वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। तो ये तो कुछ ही टूल्स मैंने यहाँ पे लिखे, बाय द वे आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, ठीक है। अभी पहले समझते हैं कि इमेजेस को ऐड कैसे करना है मैम, ठीक है जी। सपोज ये हमारा डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट में जहां पे भी आपको इमेज ऐड करनी है ना बेटा जी, वहां आपको कर्सर रखना पड़ेगा, ठीक है। एंटर प्रेस किया तो कर्सर मेरा यहाँ ब्लिंक कर रहा है, तो अब इमेज यहाँ पर आएगी। इमेज कैसे ऐड करना है? हमें सपोज गैलरी से इमेज ऐड करनी है, तो हम यहाँ पर इसके क्लिक कर लेते हैं, इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। इंसर्ट में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, दैट इज मीडिया। मीडिया पे आना है तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे, दैट इज गैलरी एंड स्कैन। स्कैन पे क्लिक करोगे तो जो स्कैनर आपके सिस्टम से अटैच होगा, स्कैनर में जो भी इमेज होगी वो बेसिकली आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी होगी। सिलेक्ट सोर्स पे जाओगे तो स्कैनर दिखने लगेगा। अब स्कैनर यहाँ अटैच नहीं है तो सिलेक्ट सोर्स नहीं विजिबल होगा। इसके अलावा गैलरी पे क्लिक करेंगे तो आप देखो यहाँ पर अगेन लेफ्ट साइड पे जैसे कि स्टाइल फॉर्मेटिंग पैन ओपन हुआ था, वैसे ही गैलरी ओपन हो चुका है। यहाँ पे कुछ सेक्शंस है, एरो इंसर्ट करना है तो एरो के सेक्शंस मिल जाएंगे, कुछ बैकग्राउंड से रिलेटेड इमेजेस है ना, कुछ बुलेट से रिलेटेड इमेजेस है, डायग्राम्स है, फ्लो चार्ट्स है, ओके, नेटवर्क है, शेप्स है, आइकन्स है, कुछ शेप्स भी है, आइकन्स भी है, साउंड्स भी है। तो बेसिकली इस तरीके से साउंड आइकन्स भी है, आइकन्स भी है। तो इस तरीके से आप कोई भी इमेज यहाँ से गैलरी से जो है अपने डॉक्यूमेंट में ऐड ऑन करवा सकते हो। इसके अलावा कोई इमेज आपके सिस्टम में है तो आप उसको भी यहाँ पर जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जिसको क्लिपबोर्ड कहते हैं, या इंटरनेट पे कोई इमेज है तो वहां से भी कॉपी और पेस्ट कर सकते हो। ओके, तो इतने सारे तरीके हैं इमेजेस को इंसर्ट करने के अपने डॉक्यूमेंट पे। तो जहां कर्सर आपका होगा वहां पे पर्टिकुलर इमेज आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लो हमें इस आइकन में से कोई सही राइट वाला आइकन ऐड ऑन करना है, ठीक है। तो इसको क्लिक करा और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ये आइकन यहाँ पे आ चुका है, देख रहे हो। आराम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आइकन ऑलरेडी यहाँ आ चुका है जहां हमारा कर्सर था। करना क्या था, हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अगर ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना है तो ड्रैग एंड ड्रॉप की प्लेस पे आप क्या कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप की प्लेस पे आप यहाँ पे ऑप्शन नीचे इंसर्ट का भी आता है, ना, या डबल क्लिक भी करोगे तो वो पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ देखने को मिलेगा आपको। क्लियर हुआ। अब जैसे ही इमेज पे क्लिक किया मैंने तो आप देख रहे हो यहाँ पे इमेज जो है इमेज डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, ठीक है, जिसमें आप इमेज को एडिट कर पा रहे हो। ये इमेज टूल बार है, जिसको पिक्चर टूल बार कह रहे हैं, इमेज डायलॉग बॉक्स नहीं, इमेज टूल बार, ठीक है। तो ये इमेज टूल बार आपको दिख रही है, यहाँ से आप देखो इमेज को आप अलग अलग तरीके से सेट कर सकते हो, रीसाइज कर सकते हो, ग्रुप कर सकते हो, इसमें लाइन बॉर्डर वगैरह सेट कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। जो जो टूल्स मैंने अभी आपको बताया वो सारे टूल्स यहाँ विजिबल है। इसके अलावा एक चीज और है जो कि आप इंसर्ट में जाओगे और इसी के साथ में यहाँ पर आपको एक इंसर्ट डायलॉग बॉक्स भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जब आप इमेज पे क्लिक करोगे, मान लो कि मुझे कोई इमेज इंसर्ट करनी है जो मेरे सिस्टम में है, तो मैंने यहाँ कर्सर प्लेस कर लिया। सपोज कर्सर हमारे यहाँ प्लेस्ड है,
इंसर्ट पे आ गए, इमेज पे आ गए, इमेज पे आओगे तो इमेज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहां से भी आप इमेज को ऐड कर सकते हो। अब इमेज कहाँ, डेस्कटॉप पे सपोज ये कंप्यूटर इमेज है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओपन किया, तो आप देखोगे ये इमेज यहाँ आ चुकी है। अब इमेज का साइज बहुत ज्यादा लार्ज है तो आपको इमेज इस तरीके से विजिबल हो रही है, ठीक है। चाहो तो इस साइज को आप यहाँ से डिक्रीज भी कर सकते हो, है ना, इसको रोटेट कर सकते हो। तो वो भी एक तरीका है कि इमेज को आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, इसको रीसाइज कर सकते हो। इट डिपेंड्स, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो ये कुछ इमेज के रोटेटिंग हैंडल्स होते हैं, क्या होते हैं, इमेज के कुछ रोटेटिंग और रीसाइज हैंडल्स होते हैं जिससे हम इमेज को रोटेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अस, जैसे आपको एडजस्ट करनी है। ये देखो, ठीक है जी, आ गई बात समझ में। अब इस इमेज को आप यहां से रोटेट कर लो, इस इमेज को आप चाहो तो यहां से रीसाइज कर लो, वट एवर यू वॉन्ट। तो आपको ये दोनों इमेज यहां देखने को मिल रही है। अब समझ में आ गया, इतना क्लियर। चलो इस पे भी सिलेक्ट करूंगी तो देखो ये इमेज टूल बार यहाँ पे विजिबल हो जाएगी जिस भी इमेज में एडिटिंग करनी है। तो अब इतना तो क्लियर हो गया मैम कि इमेज को ऐड कैसे करना है। अब इमेज पे क्लिक करते से इमेज की टूल बार, पिक्चर टूल बार खुल जाती है, उसमें जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ दिख रहे हैं। किसी फाइल से इमेज ऐड करनी है तो फ्रॉम फाइल ऑप्शन होता है जहां से आप फाइल से भी इमेज को ऐड कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि इमेज में कुछ फिल्टर्स आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो वो कौन कौन से फिल्टर्स हैं। पहला है यहाँ पे इन्वर्ट फिल्टर। इन्वर्ट फिल्टर में इमेज इन्वर्ट हो जाती है। दूसरा स्मूथ, स्मूथ में पिक्चर की जो शार्पनेस है वो बढ़ जाती है, स्मूथनेस आ जाती है पिक्चर में। एक होता है शार्पन, यहाँ पे इमेज का कंट्रास्ट बढ़ता है, ठीक है। एक होता है रिमूव नॉइज, अगर इमेज में से आप सिंगल पिक्सल्स वगैरह को कुछ रिमूव करना चाहते हो तो वो रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट होता है सोलनाइजेशन, देखो इनके आइकन्स भी देखने को मिलेंगे। ये क्यों बता रही हूँ डिटेल में, क्योंकि ये आते हैं। सोलनाइजेशन में क्या करते हैं हम, इट मिमिक्स द इफेक्ट ऑफ टू मच लाइट इन अ पिक्चर। आप स्नैपचैट वगैरह का या अपने मोबाइल कैमरा में डिफरेंट फिल्टर्स नहीं होते नीचे, आप देखते हो ना, जैसे फिल्टर्स आपके मोबाइल इमेजेस में, मोबाइल में होते हैं ना इमेजेस पे अप्लाई करने के लिए, वैसे ही सेम फिल्टर एजिंग, पोस्टराइज, पॉप आर्ट, चारकोल स्केच, रिलीफ, मोज़ेक, सारे फिल्टर्स आपको यहाँ भी इमेज पे अप्लाई करने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे फिल्टर्स आप अप्लाई कर सकते हो। इवन इन फिल्टर्स का क्या काम है वो भी समझ में आ गया ना, अच्छे से समझ लेना, ये पूछा जाता है। अगर आप अपनी इमेज को एक पोस्टर के फॉर्मेट में क्रिएट करना चाहते हो तो पोस्टराइजेशन होता है, ठीक है। आप अपनी इमेज को टाइम के साथ में एडजस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे एजिंग नाम का एक फिल्टर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए तो ये भी क्लियर हुआ। नाउ फॉर्मेटिंग टूलबार एंड इमेज डायलॉग बॉक्स। अब फॉर्मेटिंग टूलबार और इमेज डायलॉग बॉक्स की बात करें, मतलब इमेज को एडिट करने के लिए इमेज टूलबार भी होती है, इमेज पर राइट क्लिक करोगे तो एक इमेज को फॉर्मेट करने के लिए डायलॉग बॉक्स भी खुलेगा जिसमें आप इमेज को क्रॉप कर सकते हो और आप इमेज को रीसाइज भी कर सकते हो। तो करना क्या है आपको यहाँ पे इमेज डायलॉग बॉक्स में, या फिर आप राइट क्लिक करोगे इमेज में तो भी आपको ये सारे ऑप्शंस यहाँ भी मिल जाएंगे, ठीक है। आप इमेज का साइज अपने हिसाब से क्रॉप करके भी सेट कर सकते हो, उसमें साइड हैंडल्स होते हैं उसके थ्रू भी, या फिर जो रोटेटिंग हैंडल्स होते हैं उससे रोटेट कर सकते हो, या फिर इनका साइज मेंशन करके, मैन्युअली मेंशन करके भी क्रॉप और रोटेट कर सकते हो। तो कीप स्केल साइज, कीप इमेज साइज, यहां से हम इसको सेट करेंगे। इसके अलावा आप इसको लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम चारों साइड से इमेज साइज को क्रॉप कर सकते हो। इसका हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हो। दिस इज अगेन, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अगर आपको इमेज को क्रॉप करना है तो हाइट विड्थ के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग, इवन ओरिजिनल साइज बटन के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे कुछ इनकी वैल्यूज होती है, कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज होती है जो हम सेट करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे पिक्चर को रोटेट भी कर सकते हो। ये भी सारे ऑप्शंस टूल्स अवेलेबल है। कैसे, सपोज ये हमारी इमेज है, इसका हमें हाइट और विड्थ चेंज करना है तो देखो इस पे इमेज पे आकर आप यदि राइट क्लिक करते हो तो आपको फिर सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहाँ पे दिख रहे हैं आपको एंकर, रैप, अलाइन ऑब्जेक्ट, अरेंज, रोटेट। अरेंज पे क्लिक करोगे तो ये ब्रिंग टू फ्रंट, फ्रंट टू वन। सपोज दो ऑब्जेक्ट एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहे हैं तो उनको आप कैसे अरेंज करना चाहते हो, ठीक है। वहीं एक और ऑप्शन होता है लाइक इंसर्ट कैप्शन। रैप पे क्लिक करोगे तो टेक्स्ट के साथ में रैप होगा। रैप की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू, नन, पैरेलल, ऑप्टिमल, बिफोर, आफ्टर, थ्रू, इन, बैकग्राउंड, याद रखना है चीज। एंकर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये पैराग्राफ के साथ में आपकी इमेज को एंकर कर देगा। एंकर मतलब होता है लिंक करना, ध्यान रखना। सपोज कि इस इमेज को मुझे किसी कंटेंट के साथ में लिंक करना है तो वो लिंक आप यहाँ पे कर पाओगे। अगर आपको रोटेट और फ्लिप करना है तो 90 डिग्री रोटेट करना है, 80 डिग्री रोटेट करना है, 180 डिग्री आपको रोटेट करना है, ठीक है। वर्टिकली फ्लिप करना है, हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना है, वो सब ऑप्शन यहाँ पर है। अब ये राइट क्लिक करके भी शो हो रहा है, यही सारे ऑप्शन आपको यहाँ भी शो हो रहे हैं, है ना। देखो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ भी दिखेंगे, ये देखो यहाँ भी दिखेंगे, बॉर्डर कलर वगैरह, बैकग्राउंड। ये आपका फ्लिप वर्टिकली, ये देखो फ्लिप वर्टिकल हो गया, फ्लिप हॉरिजॉन्टली, ठीक है, फ्लिप इन, रोटेट 90 डिग्री, रोटेट 180 डिग्री। तो ये सारे टूल्स आपको यहाँ भी दिख रहे हैं,
इमेज टूल बार में राइट क्लिक करके भी दिख रहा है। एक और तरीका है, जब आप इस पे प्रॉपर्टीज में जाते हो तो राइट क्लिक करके जब लास्ट ऑप्शन प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करते हो तो इमेज डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। इस डायलॉग बॉक्स में भी वो सारे टूल्स और वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ देखो पोजीशन एंड साइज, इमेज का पोजीशन और उसका साइज बदलना है। यहाँ देखो हाइट और विड्थ कितना दिख रहा है 8.65। आप इसको चाहो तो इसका हाइट कम कर दो। सपोज मैंने इसका हाइट यहाँ से कम कर दिया, इन एरो से कितना कर दिया 5 सेट कर दिया। और विड्थ आपको कम करनी है तो विड्थ भी हम कम कर देते हैं, सपोज 5 विड्थ भी कर देते हैं, 5 हाइट भी कर देते हैं। ठीक है, तो 5 हाइट और 5 विड्थ मैंने यहाँ से मैन्युअली सेट करी। आप चाहो तो इसको क्रॉप भी कर सकते हो, ये क्रॉपिंग ही एक तरीके से। और क्या है, हम इसको रीसाइज कर रहे हैं। ओके, क्रॉप करना है तो क्रॉप करने के भी टूल अवेलेबल है। पहले मैं इसको ओके करती हूँ तो ये देखो इसका इमेज का साइज छोटा हो गया, 5 के हिसाब से सेट हो गया। आई बात समझ में ना? तो यहाँ पे भी इसके टूल्स अवेलेबल होते हैं। जब आप इमेज डायलॉग बॉक्स पे जाते हो तो हमने हाइट विड्थ सेट किया, आप इसकी पोजीशन सेट कर सकते हो कि पेज में किस जगह रखना है, सेंटर में, टॉप में। तो यहाँ पे बेसिकली आपको अलाइनमेंट मिल जाएगी, लेफ्ट राइट सेंटर टॉप, है ना। सपोज मुझे लेफ्ट साइड में सेट करना है, टॉप पे सेट करना है, बॉटम में सेट करना है, सेंटर में, सपोज सेंटर में सेट करना है। दोनों हमने सेंटर सेंटर सेट कर दिए। ठीक है, ओके पे किया तो देखो ये पेज के एकदम सेंटर में आपको विजिबल होगा, जहां पेज खत्म होगा, जहां से पेज स्टार्ट होगा, तो ये सेंटर सेंटर अलाइन हो जाएगा, मतलब इसकी पोजीशन हमने सेट कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम इमेजेस में बदलाव कर सकते हैं। अब ऑप्शंस पे आ जाओ तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। इमेज का नाम बदलना है, इमेज से रिलेटेड कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है, वो लिख सकते हो। रैप पे आओगे तो अब टेक्स्ट के साथ में कैसे एडजस्ट करना है, तो इसके लिए पहले आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये टेक्स्ट के आसपास, आप इमेज बीच में दिखेगी, आसपास टेक्स्ट दिखेगा, है ना। टेक्स्ट बाद में दिखेगा, पहले इमेज दिखेगी, है ना, या पहले इमेज फिर बाद में टेक्स्ट। इस तरीके से आपको रैप कैसे करना है इमेज को टेक्स्ट के साथ में, वो ऑप्शंस यहाँ पे दिखते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? लेफ्ट राइट टॉप बॉटम स्पेसिंग कितनी सेट करना है तो स्पेस सेट कर सकते हो, सारे ऑप्शन है यहाँ पर। हाइपर लिंक मतलब एंकर ऑप्शन, अगर आपको अपनी इस इमेज से कोई और डॉक्यूमेंट को लिंक करना है तो वो भी लिंक कर सकते हो। उसकी यूआरएल यहाँ लिखनी होगी। मान लो कि मैंने इस कंप्यूटर वाली इमेज पे लिंक क्रिएट कर दी कि कोई कंप्यूटर वाला डॉक्यूमेंट खुल जाए जिसमें मैंने कंप्यूटर की डिटेल लिखी हुई है, तो यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट का नाम लिखना होगा, है ना। जैसे ही नाम लिखोगे, लिंक क्रिएट करोगे, तो जैसे ही आप इस इमेज पे क्लिक करोगे कंट्रोल के साथ तो वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, राइट। रोटेशन, अभी हाइपरलिंक तो सिलेबस में है नहीं, बट हाँ रोटेशन, पेज साइज, ये सारी चीजें। रोटेशन में रोटेट करना मैंने अभी बताया, यहाँ भी रोटेशन के ऑप्शन है, रोटेट हैंडल भी होता है। इसके अलावा यहाँ भी टूल्स आपको मिल जाते हैं। आपको वर्टिकली रोटेट करना है, हॉरिजॉन्टली रोटेट करना है, कैसे रोटेट करना है, सारे ऑप्शन यहाँ पे है। ठीक है, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। एंगल वाइज रोटेट करना है तो ये एंगल वाइज भी इमेज यहाँ पे रोटेट होगी, साथ में इसका प्रीव्यू भी यहाँ पे दिखेगा। ओके, अभी रोटेशन के बाद आता है क्रॉप ऑप्शन। क्रॉप करने के 2 तरीके, या तो मैन्युअली यहाँ से क्रॉप करो, या आप माउस क्लिक से भी जो है क्रॉप कर सकते हो। क्रॉप में लेफ्ट में कितना क्रॉप करना है, राइट में कितना क्रॉप करना है, टॉप पे कितना क्रॉप करना है, बॉटम में कितना क्रॉप करना है, इमेज का साइज, उसका हाइट, विड्थ, सारी चीजें। ये देखो कीप स्केल दिख रहा है, कीप स्केल, है ना, कीप इमेज साइज, दिस इज इमेज साइज। इमेज का साइज अभी हमने 5 सेट किया था, पोजीशन इन साइज में वो यहाँ एज इट इज दिख रहा है। और लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कीप इमेज साइज ये आ गया, और कीप स्केल साइज ये आ जाएगा। दोनों आपको ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं क्रॉप में, तो क्रॉप के ऑप्शन ये होते हैं। ट्रांसपेरेंसी सेट करना है तो ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन यहाँ भी अवेलेबल है ना, ये 0% दिख रहा है आपको। इसके अलावा आप यहाँ से ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हो। और अगर आपको बॉर्डर वगैरह सेट करनी है तो बॉर्डर भी सेट कर सकते हो। मान लो कि हम कोई बॉर्डर सेट कर लेते हैं किसी भी कलर से, सपोज रेड कलर की कोई बॉर्डर सेट करनी है, लाइन आपको ये रखनी है बॉर्डर की, ठीक है, आपको वन साइड शेडेड बॉर्डर जैसे सेट करनी है तो उस तरीके से आपकी बॉर्डर भी सेट हो जाएगी। ये देखो मैंने इस तरीके से शेडेड बॉर्डर सेट कर ली तो ये बॉर्डर भी सेट हो गई। ओके, अब इसको रोटेट, और इसको बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ देखो ये रोटेट हैंडल दिख रहा है इमेज का, दिस इज रोटेट हैंडल। इस पे क्लिक करूंगी तो बेसिकली आपका जो इमेज है वो रोटेट होगा, और यहाँ से हम इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इस पे सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो रोटेट ऑप्शन यहाँ भी मिलेगा, इस पे क्लिक करोगे तो एक क्रॉप ऑप्शन मिलेगा। क्रॉप में हैंडल्स बदल जाएंगे, देखो क्रॉप में फिर जैसे आप क्रॉप करोगे ना वैसे क्रॉप होगा। सपोज कि इस इमेज को मैं यहाँ से क्रॉप करती हूँ, ये क्रॉप का टूल दिख रहा है, इस तरीके से आएगा, है ना, बॉक्स में। तो यहाँ से मैंने इसको क्रॉप किया सपोज, तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जहां से क्रॉप करना है, बिल्कुल वैसे जैसे आप अपने इमेजेस को क्रॉप नहीं करते हो मोबाइल फोन की मदद से, वैसे ही। ठीक है, आ गई बात समझ में इतना? तो ये फिलहाल मैंने टेक्स्ट के साथ में इसको अरेंज कर लिया, तो आप अरेंजमेंट भी सेट कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शंस हैं, जितनी ज्यादा आप ट्रांसपेरेंसी जैसे जैसे सेट करोगे उतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी में आपको दिखता जाएगा। देखो मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी सेट करी 37, 38, तो इमेज का साइज वैसा वैसा होता जा रहा है, इमेज आपकी उस हिसाब से शो हो रही है। अगर इसको 0% कर दोगे तो बेसिकली आपका जो ट्रांसपेरेंसी है वो 0% भी सेट हो जाएगा। डन, इतना समझ में आ गया?
चलिए, तो इमेज को सिलेक्ट करोगे जब इमेज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। और रही बात फिल्टर्स की, तो फिल्टर्स भी यहाँ मिलते हैं। देखो इस पे क्लिक करा तो सारे फिल्टर्स आपको मिल रहे हैं। दिस इज आपका इन्वर्ट फिल्टर हो गया, ये स्मूथ फिल्टर हो गया। कितना स्मूथ आपको रखना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। स्मूथ के अलावा सारे फिल्टर्स है। ये पोस्टराइजेशन वाला फिल्टर है, इस तरीके से पोस्टर के फॉर्मेट में आपकी इमेज दिखेगी, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स यू नीड टू अप्लाई, तो यू कैन अप्लाई हियर। ये सारे टूल्स यहाँ विजिबल है। ओके जी, चलो किसी में कोई डाउट, डिटेल्ड अगर प्रैक्टिकल वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो अवेलेबल है बेटा। बट ऑप्शंस कहाँ कहाँ मिलेंगे ये समझ में आ गया। राइट क्लिक करके मिलेंगे, इमेज टूल बार में मिल जाएंगे। रोटेट और रीसाइज करने के 2 से 3 तरीके होते हैं। रोटेटिंग हैंडल्स होते हैं, वहां से रोटेट कर सकते हो, रीसाइज कर सकते हो, ऑप्शंस में से इसको क्रॉप कर सकते हो, है ना। ये चीजें बस आपको ध्यान रखनी है। अगली बात कर लेते हैं अब मैम कि आप क्या ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हो। बिल्कुल, हम यहाँ पर ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं। मतलब आपको सर्कल रेक्टेंगल से मिलाकर कोई फ्लो चार्ट बनाना है तो यू कैन क्रिएट अ फ्लो चार्ट टू। ओके, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट टूल के थ्रू इन्हें सिलेक्ट कर सकते हो, लाइन ड्रॉ कर सकते हो, एरो ड्रॉ कर सकते हो, रेक्टेंगल, एलिप्स, टेक्स्ट, वर्टिकल टेक्स्ट, कर्व ड्रॉ कर सकते हो। कनेक्टर, आपको 2 ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करना है तो कनेक्टर होता है। कुछ बेसिक शेप, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, सारे पैरेललोग्राम, है ना, डायमंड शेप, सब मिल जाते हैं। ब्लॉक एरोज मिल जाएंगे, फ्लो चार्ट्स के सिंबल मिल जाएंगे, कैलआउट्स, है ना, क्लाउड वगैरह वो मिल जाएंगे, बैनर्स वगैरह मिल जाएंगे, स्टार के शेप्स मिल जाएंगे। तो टोटल इतने सारे शेप्स आपको मिलते हैं। अब ये शेप्स को भी ऐड करने के 2 से 3 तरीके हैं। या तो नीचे सबसे नीचे एक ड्राइंग टूल बार दिखती है, वहां से ऐड करो, या इंसर्ट में जाके शेप्स में जाओगे तो वहां से शेप्स इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपको ऊपर स्टैंडर्ड टूल बार में भी ऑप्शन शेप्स को ऐड करने के मिल जाते हैं, ठीक है। अब इन शेप्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है जो हम सेट कर सकते हैं। तो देखो, आप इन शेप्स में जो भी एडिटिंग करना चाहो वो कर सकते हो। आप लाइन का कलर बदलना चाहते हो, लाइन का स्टाइल बदलना चाहते हो, एरो बदलना चाहते हो, लाइन की विड्थ, लाइन कलर, उसका एरिया चेंज करना चाहते हो, आप इस शेप को रोटेट करना चाहते हो, इसमें फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर बदलना चाहते हो। 2 से 3 शेप्स आपने यूज किए हुए तो आप चाहते हो कि पहला शेप पीछे दिखे, दूसरा शेप उसके ऊपर दिखे, है ना। तो आप यहाँ ब्रिंग टू फ्रंट, सेट टू बैक कर सकते हो। इनके लेफ्ट, राइट, सेंटर अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। आप इनको लिंक भी कर सकते हो, अपने टेक्स्ट के साथ में लिंक कर सकते हो। इन्हें ग्रुप और अनग्रुप भी कर सकते हो। तो ये सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स हैं जो हम किसी शेप को क्रिएट करने के बाद उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये अप्लाई करना कैसे है मैम, सबसे बड़ी बात तो ये आती है। मान लो मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ, सपोज, है ना, हम हमारे डॉक्यूमेंट के टॉप पे आ जाते हैं, ठीक है जी। मैंने यहाँ एंटर प्रेस किया और यहाँ पर अब मैं कुछ शेप्स ऐड कर रही हूँ, तो इंसर्ट कर लेते हैं शेप्स को। इंसर्ट पे जाना है, देखो इंसर्ट पे क्लिक करना है और कहाँ जाना है आपको। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद में शेप्स, आपको दिख रहा है ये शेप पे आ गए। बेसिक सारे शेप्स आपको यहाँ विजिबल हो रहे हैं और यही सारे शेप्स आपको यहाँ भी विजिबल होंगे। देखो ये सारे शेप्स आपको ड्राइंग टूल बार में भी दिख रहे हैं। तो सपोज अभी कर्सर देखना, माउस का कर्सर कैसा दिख रहा है आपको, इस तरीके से दिख रहा है। सपोज मैंने यहाँ से जो है रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लिया, तो जैसे ही मैंने रेक्टेंगल सिलेक्ट किया तो अब माउस कर्सर आपका किस में आ गया, प्लस हेयर सिंबल में आ गया। नाउ अब आप उस शेप को ड्रॉ कर सकते हो। सपोज मैंने ये रेक्टेंगल या स्क्वायर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, तो ये शेप हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। अंडरस्टूड दिस थिंग। अब जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो वही इमेज टूल बार जो है वो वापस यहाँ ओपन हो चुकी है। अब इसको आप रिसाइज कर सकते हो, इसको रोटेट कर सकते हो। देखो यहाँ से इसको आप रोटेट कर सकते हो, ठीक है। इसको आप रिसाइज कर सकते हो, इसका जो डायरेक्शन बदल सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट आप इसको रिसाइज कर सकते हो, ठीक है। इसके टूल्स यहाँ अवेलेबल, इसको क्रॉप कर सकते हो। इसका कलर बदलना है तो यहाँ कलर ऑप्शन आपको दिख जाएगा, जो कलर आपको सेट करना है, ठीक है। यहाँ से आप सपोज इसका रेड कलर सेट करना है, बॉर्डर कलर है ये, तो बेसिकली बॉर्डर कलर सेट कर सकते हो। सपोज मुझे इसका कलर सेट करना है ऑरेंज, तो ये येलो ऑरेंज सेट हो जाएगा। लाइन सेलेक्ट करना है तो आप इसकी लाइन्स यहाँ से एडिट कर सकते हो, जो लाइन आपको सेट करनी है, डॉटेड लाइन, है ना, वॉट एवर लाइन। सपोज इस तरीके की लाइन से हमें इसको शेप को बनाना है। अब इसके बाद जो एक आती है बात कि मैम हमें ग्रुप और अनग्रुप कैसे करें, तो उसके लिए आपको कुछ मल्टीपल शेप्स को इंसर्ट करना होगा। तो सपोज इंसर्ट पे गए हम और यहाँ से हमने शेप्स पे आ गए और यहाँ से आप सपोज कुछ बेसिक शेप्स में हम सिलेक्ट कर लेते हैं, सिंबल शेप्स पे आ जाते हैं और स्माइलीज को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक और कुछ जो शेप है वो हमने ड्रॉ कर लिया। नाउ व्हाट वी वांट कि इस तरीके से आप मल्टीपल जो है शेप्स को ड्रॉ कर सकते हो। अब शेप्स को ग्रुप कैसे करना है, अनग्रुप कैसे करना है, बैक टू फ्रंट, फ्रंट टू बैक कैसे लेकर आना है, इनकी भी स्टेप्स आती है, उसको कैसे सेट करते हो। तो ध्यान रखो, इसके लिए आपको मल्टीपल शेप्स को पहले सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अगर आपको ग्रुपिंग करनी है तो मैंने क्या किया, शिफ्ट की के साथ में इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। कैसे सिलेक्ट करोगे, शिफ्ट की के साथ में, ठीक है जी।
ये शिफ्ट की के साथ में दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं। अब जब दो ऑब्जेक्ट या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स आपको एक साथ ग्रुप करने होते हैं ताकि आप इनको एक साथ मूव कर सकते हो एक प्लेस से दूसरी प्लेस, मान लो मुझे इसको कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है किसी और डॉक्यूमेंट में, तो अलग अलग करने की जगह पर आपका टाइम वेस्ट ना हो, हम एक साथ इनको ग्रुप करेंगे। अब ग्रुप करने के लिए क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लिया, ऑप्शंस ग्रुपिंग के यहां भी मिल जाते हैं, या फिर आप यहां पे राइट क्लिक करोगे तो भी आपको ये देखो ग्रुप का ऑप्शन दिख रहा है, ग्रुप का ऑप्शन यहां भी है और ग्रुप का ऑप्शन आपका ये भी है, ये रहा ग्रुप का ऑप्शन, ठीक है। तो जैसे ही इस पे क्लिक किया तो अब ये ग्रुप हो चुका है। अब आप जब भी इसको मूव करोगे तो ये पूरा होल एज इट इज उठ के आएगा, इंडिविजुअल नहीं। आप इसको एज इट इज यहां से क्या कर सकते हो, आप इसको ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो, आप इसे इसका साइज रीसाइज कर सकते हो, इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, तो ये सब एक साथ होगा। अगर आप मान लो आपको इसको अनग्रुप करना है तो दिस इज अगेन पॉसिबल, आपको यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है और फिर से इस पे क्लिक कर देना है तो ये अनग्रुप भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका अनग्रुप भी हो जाएगा, ठीक है। तो अनग्रुप भी करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट दिस, इस पे राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, अनग्रुप कर देना है, ठीक है जी। तो ये आपके जो शेप्स है वो अब अनग्रुप हो चुके हैं। अब आप इंडिविजुअली इनको एक्सेस कर सकते हो, इंडिविजुअली इनको मूव करवा सकते हो, ठीक है। अभी इसको यदि फोरग्राउंड बैकग्राउंड सेट करना है, मान लो कि आपको इसको क्या करना है, मान लो आपको इसको एक के ऊपर एक लेकर आना है कुछ इस तरीके से, तो अभी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर येलो वाला जो शेप है वो बैक में सेट है और ये फ्रंट में है। तो आप इसके लिए इसको क्या करोगे, दोनों टूल को सिलेक्ट करोगे पहले और यहाँ पे देखो ब्रिंग टू फ्रंट, फ्रंट टू सेट, ये ऑप्शन कुछ है, ये आ गया येलो, यहाँ पर सेंड टू बैक, ओके, ब्रिंग टू फ्रंट, फ्रंट टू सेट और आपका फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये सारे टूल्स हैं, इनके थ्रू इसे सेट कर सकते हो। तो कुल मिला के ऑब्जेक्ट पे भी हम क्या कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे कि हम इमेजेस पे एडिटिंग कर सकते हैं। और सारे टूल्स मैंने यहाँ बता दिया आपको कि कैसे इसको यूज करना है, कैसे इसको अनग्रुप ग्रुप करना है। तो इतना अच्छे से समझ में आ गया। ये वही सारे टूल्स यहाँ पे बने हुए हैं कि लाइन कैसे सेट करना है, शेप्स कैसे ऐड करना है, उसमें आपको कैसे कलर्स वगैरह सेट करना है, सारे टूल्स इस तरीके से मिल जाते हैं। अभी अरेंजमेंट, अलाइनमेंट और एंकरिंग एंड टेक्स्ट रैपिंग, इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जो बच्चों को डाउट भी होता है। सबसे पहले यदि मैं अरेंजमेंट की बात करूं तो अरेंजमेंट में वही आ जाता है जो अभी मैंने बताया, ठीक है, बैक टू फ्रंट, सेंड टू बैक, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ये सारे ऑप्शंस, ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया वो अरेंजमेंट में आते हैं कि आप टेक्स्ट के साथ में या आप बोलो कि दो से ज्यादा जब ऑब्जेक्ट्स आपके पास होते हैं तो उसको आप कैसे अरेंज कर रहे हो। अगर अलाइनमेंट की बात करें तो अलाइनमेंट में आता है आपका लेफ्ट, राइट, सेंटर, है ना, ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। और वर्टिकल अलाइनमेंट की बात करें तो टॉप, मिडिल, बॉटम। अगर हम एंकरिंग की बात करें तो टेक्स्ट के साथ में इमेज एक साथ आपको उठानी है। आप चाहते हो कि एक पैराग्राफ और उस पैराग्राफ से रिलेटेड इमेज दोनों लिंक हो जाए और दोनों एक साथ ही आप कॉपी या पेस्ट कर सकते हो, दोनों को एक साथ मूव कर सकते हो, तो इसे एंकरिंग कहते हैं। एंकर करना मतलब आप टेक्स्ट के साथ में इमेज को लिंक कर रहे हो। और टेक्स्ट रैपिंग में होता है टेक्स्ट के साथ में इमेज का अरेंजमेंट। मान लो कि ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और यहाँ इमेज चाहते हो, मान लो कि टेक्स्ट के बीच में इमेज चाहते हो, है ना, तो ये कहलाता है टेक्स्ट रैपिंग। चारों में डिफरेंस समझ में आ गया अच्छे से। अरेंजमेंट में आप ऑब्जेक्ट को अरेंज कर रहे हो, सेंड टू बैक, बैक टू फ्रंट, इस तरीके से। अलाइनमेंट में हम इसको हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली अलाइन कर रहे हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और टॉप, मिडिल, बॉटम। एंकरिंग में हम टेक्स्ट को इमेज के साथ में लिंक कर रहे हैं ताकि इमेज को यदि कट कॉपी पेस्ट करें तो साथ में इमेज भी कट कॉपी पेस्ट हो जाए, है ना। तो जब भी आप इमेज को उठाओगे एक प्लेस से तो उसके साथ में टेक्स्ट भी उठ जाएगा, तो इमेज के साथ टेक्स्ट को लिंक कर रहे हैं। और टेक्स्ट रैपिंग में लिंकिंग नहीं होती है, टेक्स्ट रैपिंग में एक्चुअली टेक्स्ट इमेज का अरेंजमेंट होता है टेक्स्ट के साथ में, कि टेक्स्ट के बीच में इमेज चाहिए, इमेज के बाद टेक्स्ट चाहिए, इमेज के ऊपर टेक्स्ट चाहिए, इमेज के नीचे टेक्स्ट चाहिए। अब इसके लिए कुछ ऑप्शंस होते हैं, कौन कौन से, अप्लाई स्टाइल, रैप ऑफ, पेज रैप, रैप थ्रू, अलाइन लेफ्ट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, टॉप, मिडिल, बॉटम, बॉर्डर्स, लाइन स्टाइल, लाइन कलर, बैकग्राउंड कलर, फ्रेम प्रॉपर्टीज, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, चेंज कलर, लिंक फ्रेम्स एंड अनलिंक फ्रेम्स। तो आप इसको लिंक करके अनलिंक भी कर सकते हो। तो इतना भी अच्छे से समझ में आ गया। चलो इसी के साथ में इस चैप्टर को यहाँ खत्म करते हैं और बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 3। अब यदि आपके पास में ओल्ड बुक है, बहुत ध्यान से समझना, ओल्ड बुक है तो आपकी बुक में 4 चैप्टर्स मिलेंगे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में। अप्लाइंग स्टाइल्स इन अ डॉक्यूमेंट, अप्लाइंग ग्राफिक्स इन अ इंसर्टिंग ग्राफिक्स इन अ डॉक्यूमेंट, थर्ड वर्किंग विद टेम्पलेट्स एंड फोर्थ टेबल ऑफ कंटेंट। और यदि आपके पास में न्यू बुक है, लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से सीबीएसई ने थर्ड और फोर्थ चैप्टर को मर्ज कर दिया है, जिसमें आपका आता है वर्किंग विथ टेम्पलेट्स, मतलब टेम्पलेट वाला, और टेबल ऑफ कंटेंट।
टेबल ऑफ कंटेंट, इन दोनों चैप्टर को मर्ज करके एडवांस्ड फीचर्स ऑफ राइटर में रख दिया है। एडवांस्ड फीचर्स ऑफ राइटर, राइटर के एडवांस फीचर्स क्या है उसमें इन दोनों चैप्टर को ऐड कर दिया मर्ज करके। सिर्फ सीबीएसई ने एक नया काम किया है आपके सिलेबस में। तो इस वजह से क्या हो गए, यूनिट नंबर 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में अब आपको 3 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं, स्टाइल्स वाला, ग्राफिक्स वाला और एडवांस फीचर्स। तो एडवांस फीचर्स में आपको टेम्पलेट्स और टेबल ऑफ कंटेंट दोनों पढ़ना है, और ओल्ड बुक में ये दोनों अलग अलग चैप्टर में दिए हुए। कंटेंट में कोई चेंज नहीं किया, चैप्टर के नाम को मर्ज कर दिया, बस दैट्स इट। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ लेंगे अब वर्किंग विद टेम्पलेट। अगर थर्ड चैप्टर है तो ऐसे पढ़ लो, और थर्ड 3.1 से देखना चाहते हो तो वैसे देख सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। कंटेंट सेम है। तो वर्किंग विद टेम्पलेट, तो टेम्पलेट होता क्या है पहले ये समझो, क्योंकि इसकी डेफिनेशन आती है। टेम्पलेट्स क्या होते हैं, बने बनाए डॉक्यूमेंट्स। स्टाइल्स क्या होते हैं, बने बनाए फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स। ये ध्यान रखना, स्टाइल और टेम्पलेट में डिफरेंस आता है एग्जाम में लिखने में। तो स्टाइल्स बने बनाए फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स, जो एज इट इज आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट पर अप्लाई करते हो, है ना, किसी फ्रेम पर अप्लाई करते हो, किसी टेबल पे अप्लाई करते हो, किसी पेज पर अप्लाई करते हो। लेकिन टेम्पलेट्स क्या होते हैं, बने बनाए होल डॉक्यूमेंट, कि आपको अगर कोई रिपोर्ट बनानी है तो बनी बनाई रिपोर्ट मिल जाएगी, आपको अपना रिज्यूमे बनाना है तो बना बनाया रिज्यूमे मिल जाएगा, आपको अगर कुछ भी बनाना है, कोई लेटर या कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसका बना बनाया रिपोर्ट, लेटर, एप्लीकेशन सब मैटर के साथ में बना हुआ मिलेगा। बस आपको उसमें हल्की फुल्की एडिटिंग करनी है, अपना नाम बदलना है, कोई इमेज ऐड करना है तो इमेज ऐड करनी है। तो ये होते हैं टेम्पलेट्स, दैट इज प्री डिफाइंड लेआउट दैट कंटेन्स सैंपल कंटेंट, थीम, कलर्स, फॉन्ट स्टाइल, बैकग्राउंड स्टाइल्स एक्सेट्रा, सारी चीजें इसमें होती है। एक इनिशियल फाउंडेशन आपको प्रोवाइड करता है ना, किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। अंडरस्टूड दिस थिंग, तो दिस इज टेम्पलेट। टाइम सेव होता है, एफर्ट सेव होती है, क्विकली विद इन अ सेकंड आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हो। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द टेम्पलेट्स। नाउ यूजिंग अ प्री डिफाइंड टेम्पलेट एंड मैनेजिंग अ टेम्पलेट, ये सब आप कॉन्सेप्ट है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। आप प्री डिफाइंड बनी बनाई टेम्पलेट्स को कैसे यूज करते हो, जैसे बनी बनाई स्टाइल्स को यूज किया था वैसे ही, है ना। और इन टेम्पलेट्स को मैनेज कैसे करते हो, एक बार टेम्पलेट बना लिया तो उसको मैनेज करना है। मैनेज मतलब डिफॉल्ट टेम्पलेट अगर सेट करना है तो वो कैसे सेट करोगे, टेम्पलेट को रीनेम करना है, डिलीट करना है तो वो कैसे करोगे। अगर आप किसी अपने डॉक्यूमेंट को एज ए टेम्पलेट सेव करना चाहते हो तो सेव कैसे करोगे, अपनी टेम्पलेट क्रिएट कैसे करोगे। तो यहाँ 2 तरीके हैं, हम यहाँ पर किसी डॉक्यूमेंट से भी टेम्पलेट बना सकते हैं, हम विजार्ड के थ्रू भी टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हैं। दोनों तरीके से हम टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। एंड थर्ड इज एग्जिस्टिंग टेम्पलेट को यदि ओपन करना है एक बार क्लोज करने के बाद और उस एग्जिस्टिंग टेम्पलेट को यूज करना है तो कैसे करेंगे मैम। ठीक है, तो इतना ही इस चैप्टर में है, वर्किंग विद टेम्पलेट वाले में है, जितना मैंने यहाँ आपको बताया है। मेन टॉपिक्स यही है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो टेम्पलेट्स देखो इस तरीके से मिलेंगे आपको, बनी बनाई कुछ फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स के साथ में, बैकग्राउंड, पेज स्टाइल, सारी स्टाइल, फॉर्मेटिंग फीचर्स, थीम, एवरीथिंग सब सेटेड हमें मिलती है। ठीक है, चाहे फिर आपको लेटर बनाना हो, कोई रिपोर्ट बनानी हो, अपना करिकुलम विटाए बनाना हो, बर्थडे का इनविटेशन कार्ड बनाना हो, सबकी टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। ओके, नाउ सबसे पहले यूजिंग अ प्री डिफाइंड टेम्पलेट, जो पहले से डिफाइंड टेम्पलेट सिस्टम में दी हुई है लिब्रे ऑफिस राइटर में, उनको कैसे यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टेम्पलेट्स आपको मिलेगी वो फाइल मेन्यू में मिलेगी, फाइल में जाना, न्यू पे जाना, टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स पे चले जाना, या फिर ऐसा नहीं करना है तो इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+N। मार्क दिस लाइन, F11 is the shortcut key of style formatting pen and Ctrl+Shift+N is the shortcut key of template। Ctrl+Shift+N और Ctrl+N क्या होता है, नए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए होता है, न्यू डॉक्यूमेंट। तीनों याद रखना, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो Ctrl+N, टेम्पलेट ओपन करना है तो Ctrl+Shift+N, स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन में जाना है तो F11। डन। अब एक नई टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा आपके सामने, सिलेक्ट टेम्पलेट फ्रॉम माय टेम्पलेट विंडो। नाउ जो भी टेम्पलेट आप सिलेक्ट करोगे, ओके पे क्लिक करोगे तो आपके उस डॉक्यूमेंट में वो टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया कि टेम्पलेट कैसे ओपन करना है। अब मैम अगर आपको टेम्पलेट क्रिएट करनी है, मान लो कि आपको अपने डॉक्यूमेंट में जो फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स जो आप बनाते हो वो एज इट इज क्रिएट करनी है। फॉर एग्जांपल कि आप हर महीने बिजनेस रिपोर्ट बनाते हो, सेल्स रिपोर्ट बनाते हो, ठीक है, हर महीने, तो आपको हर महीने वो सेल्स रिपोर्ट को डिजाइन करना होता है, कितना टाइम वेस्ट होता है। तो क्यों ना हम एक बार एक फर्स्ट मंथ में सेल्स रिपोर्ट को डिजाइन करें और एवरी मंथ उस टेम्पलेट को यूज कर ले बनाकर। तो आप एक बार अपनी रिपोर्ट बनाओगे, उसमें जो जो आपको फॉर्मेटिंग फीचर्स, थीम, बैकग्राउंड, कलर, व्हाटएवर, फॉन्ट स्टाइल वगैरह अप्लाई करना है, सब करके एक ही बार में एक ही फर्स्ट मंथ में आपने वो सेल्स रिपोर्ट रेडी कर ली और उसको एज ए टेम्पलेट सेव कर दो। अगले महीने की जब रिपोर्ट बनाओगे तो आप उसी टेम्पलेट को यूज करना, 2 लाइन चेंज करना और आपकी रिपोर्ट रेडी। ओके, तो यस,
टेम्पलेट क्रिएट कैसे करनी है, डॉक्यूमेंट आपको ओपन करना है, उसमें जो कंटेंट एडिटिंग फॉर्मेटिंग के साथ में ऐड करना है कर लो, फिर फाइल मेन्यू में जाना और टेम्पलेट्स में जाके उस डॉक्यूमेंट को एज ए टेम्पलेट सेव करना, एज ए डॉक्यूमेंट नहीं, ठीक है। तो जब आप इसको एज ए टेम्पलेट सेव करोगे, टेम्पलेट का नाम दोगे तो टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ओके पे क्लिक कर देना, तो अब वो डॉक्यूमेंट एज ए टेम्पलेट जाके सेव हो चुका होगा। अब उस डॉक्यूमेंट को आप चाहते हो कि जब जब आप राइटर ओपन करो तब तब वो डॉक्यूमेंट खुल जाए, तो उसको सेट एज डिफॉल्ट भी कर सकते हो। सेट एज डिफॉल्ट करने से क्या होगा, जब आप राइटर खोलोगे तो आपका वो टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। ओके, नाउ सेकंड इज क्रिएटिंग अ टेम्पलेट यूजिंग विजार्ड। अब यहां तो मैंने बताया कि आप एक डॉक्यूमेंट खोलो, उसमें अपना कंटेंट लिखो और फिर जो है टेम्पलेट बनाओ। ये विजार्ड एक और यहाँ पे जादू जैसा काम करता है, जैसे फिल फॉर्मेट मोड था वैसे ही। विजार्ड में आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट 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 पे क्लिक कर देना है और टेम्पलेट बन के रेडी हो जाएगा। मतलब विजार्ड में आपको एक यूटिलिटी प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाता है जिसकी मदद से आपको यहाँ पे कुछ बिल्ट इन स्टेप्स होती हैं। वो पूछता है आपसे बिजनेस रिपोर्ट टेम्पलेट बनानी है, कौन सी टेम्पलेट बनानी है, जो भी सिलेक्ट करोगे उसमें क्या क्या कंटेंट रखना है, किस तरीके से रखना है, आपको सारे ऑप्शन यहाँ मिल जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, सिलेक्ट द विजार्ड, सिलेक्ट द टाइप ऑफ टेम्पलेट दैट यू वांट टू क्रिएट। लेटर टाइप का आपको विजार्ड लेटर टाइप का आपको टेम्पलेट क्रिएट करना है तो लेटर सिलेक्ट कर लिया, बना बनाया लेटर सामने आ जाएगा। उसमें जो चेंजेस करने हैं वो चेंजेस करो, नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करो, फिनिश पे क्लिक करो, टेम्पलेट रेडी है। यहाँ टेम्पलेट मैनुअली बना लो और एज ए टेम्पलेट सेव कर दो। यहाँ पे विजार्ड में सब चीजें सामने है, सिलेक्ट कर लो, बस नेक्स्ट 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 से जाके ऑटोमेटिकली टेम्पलेट बन जाएगा। ठीक है, दोनों की स्टेप समझ में आ गई। तो टेम्पलेट को क्रिएट करने के दो तरीके हैं, पहला तो डॉक्यूमेंट से टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो, दूसरा विजार्ड से क्रिएट कर सकते हो। ये दोनों तरीके आपसे पूछे जाते हैं, दैट व्हाट आर द वेज टू क्रिएट अ टेम्पलेट। ओके, अब टेम्पलेट क्रिएट करने के बाद मैम इसको मैनेज कैसे करें, तो यस यू कैन मैनेज द टेम्पलेट टू। एक बार टेम्पलेट को क्रिएट कर लिया, उसमें एडिटिंग कर सकते हो, उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, सारे ऑप्शंस आपके हाथ में होते हैं। जैसे हम स्टाइल्स में करते हैं सेम वैसी, तो आप डिफॉल्ट टेम्पलेट को सेट कर सकते हो। आप टेम्पलेट को क्लिक कर लो और फाइल में जाके टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स में चले जाओ, वहां पे जो आपको सेटिंग करनी है, जो चेंजेस करने हैं वो चेंजेस आप कर सकते हो। ठीक है, व्हेन यू विल क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इट विल ओपन विद द कस्टम डिफॉल्ट टेम्पलेट। ये तो डिफॉल्ट टेम्पलेट के स्टेप्स लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, तो आप एक एग्जिस्टिंग टेम्पलेट में बदलाव भी कर सकते हैं, इस तरीके से टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। ओके जी, तो इतना समझ में आ गया। नाउ रीसेटिंग द डिफॉल्ट टेम्पलेट। अब डिफॉल्ट टेम्पलेट हटानी है हमें, तो क्या करेंगे, वही सेम स्टेप्स वापस से सेट करना। टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स में जाना, वहां से रीसेट डिफॉल्ट टेम्पलेट बटन आता है, उस पर क्लिक कर देना, तो जो टेम्पलेट आपने डिफॉल्ट सेट की थी वो रीसेट हो जाएगी। दिस इज डन विद द टेम्पलेट्स ओनली, है ना। अब वही डॉक्यूमेंट को अपडेट कैसे करें, तो एग्जिस्टिंग टेम्पलेट को यदि अपडेट करना है विद सम चेंजेस, जैसे स्टाइल को अपडेट करते हैं वैसे ही, तो आपको फाइल में जाना है, सेव एज पे क्लिक कर देना, तो जो चेंजेस आपने टेम्पलेट में किए होंगे वो सेव एज के साथ में वो चेंजेस सेव हो जाएंगे उसी सेम टेम्पलेट में। दिस इज हाउ अबाउट अपडेटिंग द टेम्पलेट। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी। मान लो कि मैं इसे क्लोज कर देती हूँ, ठीक है, इसको सेव करना है क्या, नहीं करना है, सपोज डोंट सेव। ओके, सेव पे क्लिक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको डोंट सेव कर देते हैं। ठीक है, हमें इसे सेव नहीं करना है। ओके जी, चलो अब एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। तो राइटर पे आ जाते हैं वापस, और राइटर पे आने के बाद में सबसे पहले तो समझो फाइल में आ जाना है आपको। कहाँ जाना है, फाइल में, या फिर आप इस न्यू पे भी क्लिक करोगे तो देखो कंट्रोल शिफ्ट एंड टेम्पलेट यहाँ भी मिलेगा। टेम्पलेट ओपन करना सिखा रही हूँ पहले, हाउ टू ओपन, है ना, यहाँ भी मिलेगा। या फिर आप फाइल में क्लिक करोगे ना, फाइल मेन्यू में, तो भी आप देखो ये फाइल मेन्यू पे क्लिक किया मैंने, तो बेसिकली यहाँ भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ओके जी, कंट्रोल एन से नई फाइल ओपन हो गई। ठीक है, यहाँ देखो क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है टेम्पलेट वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक करोगे तो भी आपको एडिट टेम्पलेट, सेव टेम्पलेट, मैनेज टेम्पलेट सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, फिलहाल टेम्पलेट को ओपन करना है, तो यहाँ से आप टेम्पलेट को ओपन भी करवा सकते हो, यहाँ से आप टेम्पलेट में चेंज भी कर सकते हो, और नई टेम्पलेट ओपन करना है तो न्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लास्ट में आपको टेम्पलेट ऑप्शन मिलेगा। तो टेम्पलेट पे आ गए, नई में न्यू पे क्लिक करके टेम्पलेट पे आ गए, तो ये टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स खुल गया। अब आपको कैसे टेम्पलेट क्रिएट करनी है, कोई इन्विटेशन टेम्पलेट बनानी है, या फिर आपको कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट किसी से, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, ऑल एप्लीकेशन से रिलेटेड बनानी है। कैटेगरीज यहाँ पे दी हुई है, सपोज बिजनेस से रिलेटेड तो बिजनेस रिलेटेड टेम्पलेट्स आ जाएंगे, ड्राइंग से रिलेटेड टेम्पलेट्स विजिबल होगी। ठीक है, माई टेम्पलेट्स में मैंने एक टेम्पलेट ऑलरेडी बना रखी है, यहाँ पे इन्विटेशन, ये भी ओपन हो सकती है। ठीक है, कुछ आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन से रिलेटेड लेना है, सपोज हम यहाँ पे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में आ जाते हैं।
ठीक है। और बिजनेस में आके हम यहाँ पे ये मॉडर्न वाली टेम्पलेट को सिलेक्ट करते हैं और ओपन कर लेते हैं। तो अब वो डॉक्यूमेंट हट गया और ये टेम्पलेट आपके सामने ओपन हो चुकी है। देख रहे हो आप, यहाँ पे आप अपने बिजनेस का लोगो लगा सकते हो और आपको जिस भी पर्टिकुलर बिजनेस पर्सन को ये पर्टिकुलर लेटर सेंड करना है अपनी कंपनी से रिलेटेड, उसका एड्रेस, डेट जिस पे सेंड करना है, कंपनी नेम, एड्रेस, सेंडर नेम, रेसिपिएंट नेम वगैरह, देखो प्रॉपर फॉर्मेट आपके सामने आ चुका है। और इवन आपको अगर इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो कंटेंट भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, प्रॉपर कंटेंट लिख सकते हो। तो आपका काफी ज्यादा टाइम यहाँ पे बच जाता है। तो इतना समझ में आ गया। कंट्रोल शिफ्ट एन, फाइल में जाके न्यू में जाके टेम्पलेट, या यहाँ भी आपको एक टेम्पलेट ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। 3 जगह से हम ये नई टेम्पलेट को ओपन करवा सकते हैं। तो अब यदि इस टेम्पलेट को हमें सेव करना है तो आप इसमें जो भी चेंजेस करना है वो चेंजेस करके फाइल में आके क्या करोगे, फाइल में आके आप इसको सेव कर सकते हो। तो फाइल में आना है आपको और आपको टेम्पलेट्स में आना है और सेव एज टेम्पलेट कर देना है। क्या कर देना है, आपको नॉर्मली कंट्रोल एस नहीं करना है, आपको यहाँ पे फाइल में आना है, टेम्पलेट्स में आना है और सेव एज टेम्पलेट। जैसे ही सेव एज टेम्पलेट करोगे तो आपको यहाँ पे इस टेम्पलेट का नाम देना होगा और साथ ही इसको कहाँ सेव करना है वो कैटेगरी। सपोज माई टेम्पलेट्स में हम इस टेम्पलेट को सेव कर देते हैं, किस नाम से, रिपोर्ट नाम से सेव कर देते हैं, ठीक है। रिपोर्ट या मेल नाम से सेव कर दो, ठीक है। कोई मेल नाम से हम इसको सेव कर देते हैं। नाउ क्लिक ऑन सेव। तो अब ये माई टेम्पलेट्स में जाके आपकी ये टेम्पलेट सेव हो चुकी है। देखना चाहते हो कि ये सेव हुई है कि नहीं, तो फाइल में आ जाओ, टेम्पलेट्स में आ जाओ और मैनेज टेम्पलेट्स में आ जाओ। मैनेज टेम्पलेट्स में आओगे तो यहाँ पे आपको वो सिलेक्ट कर लेना है माई टेम्पलेट्स ऑप्शन, और जैसे ही माई टेम्पलेट सिलेक्ट करोगे तो देखो एक इन्विटेशन और एक मेल, दोनों टेम्पलेट्स आपको यहाँ विजिबल हो रही है। तो इतना अच्छे से समझ में आ चुका है कि टेम्पलेट को कैसे ओपन करना है, कैसे अब इसको यदि आपको ओपन करना है तो फिलहाल हम इसको कर देते हैं पहले क्लोज। सपोज मैंने इसको यहाँ से क्लोज कर दिया है ना, अब ये मेरा डॉक्यूमेंट ऑलरेडी ओपन है दूसरा वाला, तो यहाँ से आपको ओपन करना है तो वही स्टेप्स फॉलो करनी है, ठीक है। आपको यहाँ आ जाना है, जहां आपने सेव की होगी ये टेम्पलेट वहां से भी एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप सेम जो स्टेप्स मैंने अभी बताई, फाइल में आ जाओ, टेम्पलेट्स में आ जाओ, मैनेज टेम्पलेट्स में आ जाओ और यहाँ आपको अपनी टेम्पलेट मिल रही है मेल नाम की टेम्पलेट, उसको ओपन कर लो तो ये आपकी टेम्पलेट ओपन हो जाएगी। इसको यदि आपको डिफॉल्ट सेट करना है तो आप इसको सेट एज डिफॉल्ट भी कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको बताया। तो डिफॉल्ट सेट करने के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, वही सेम चीजें करनी है ना। टेम्पलेट्स में आना है आपको और टेम्पलेट्स में यदि आपको अब एडिटिंग करनी है, पहले हम एडिटिंग देख लेते हैं। तो एडिट टेम्पलेट पे क्लिक करोगे तो बेसिकली एडिट टेम्पलेट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो जो भी टेम्पलेट आपकी है, सपोज मेल वाली टेम्पलेट है तो इस पे हमने क्लिक किया और ये बेसिकली यहाँ से आपको इसको ओपन कर लेना है, तो ये टेम्पलेट आपकी ओपन हो जाएगी। अब इसमें जो एडिटिंग करनी है वो एडिटिंग आप करके इसको फिर से सेव कर लेना, ठीक है। और इसको डिफॉल्ट भी सेट कर सकते हो। अगर डिफॉल्ट सेट करना है तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं कुछ। अगेन हम आते हैं यहाँ पर टेम्पलेट्स में, मैनेज टेम्पलेट में आते हैं और यहाँ पे देखो, यहाँ आपको सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। मैनेज पे क्लिक करोगे तो न्यू कैटेगरी, रीनेम, डिलीट वगैरह सारे ऑप्शंस यहाँ पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक से ज्यादा जगह पर ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें एडिटिंग कर ली, मान लो कुछ एडिटिंग कर ली और फिर से सेव करना है, तो सेव करने के लिए अगेन द सेम स्टेप्स आर, है ना। सेव टेम्पलेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा सेव एज सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट। एडिटिंग करने के बाद में ये दिख रहा है सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट। सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट पे क्लिक कर लोगे तो ये जो टेम्पलेट है, अब जब आप राइटर डॉक्यूमेंट खोलोगे ना तब तक ये टेम्पलेट आपको सामने दिख जाएगी, ठीक है। आपको बार बार इसको ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये टेम्पलेट डिफॉल्ट ओपन हो जाएगी। और अगर इसको अनचेक करोगे तो बेसिकली ये फिर ओपन नहीं होगी। तो दिस इज हाउ अबाउट कि कैसे आप टेम्पलेट पे काम कर सकते हो, ठीक है। तो होपफुली आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ चुका है कि कैसे हम किसी टेम्पलेट को, प्री डिफाइंड टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं, उसको सेट एज डिफॉल्ट कर सकते हैं, उसको रीनेम और डिलीट भी कर सकते हैं। यस, यदि किसी टेम्पलेट को आपको रीनेम या डिलीट करना है तो आपको सेम वही करना है, टेम्पलेट पे आना है, फाइल में आ जाना, ठीक है। और यहाँ से टेम्पलेट्स में आके मैनेज टेम्पलेट पे आओगे तो जो आपकी टेम्पलेट है इस पे राइट क्लिक करोगे ना टेम्पलेट पे, तो देखो टेम्पलेट को ओपन कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, सेट एज डिफॉल्ट यहाँ भी ऑप्शन मिलेगा, रीनेम, डिलीट, मूव, एक्सपोर्ट, सारे ऑप्शन यहाँ भी मिल जाएंगे। तो यहाँ से भी आप टेम्पलेट को एडिट कर सकते हो, रीनेम, डिलीट, ओपन करवा सकते हो, सेट एज डिफॉल्ट सेट कर सकते हो, सारे टूल्स आपको यहाँ भी मिल जाने। ओके, तो इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ से कोई डाउट तो नहीं है ना जी। तो बेसिकली हमने यहाँ पर एग्जिस्टिंग टेम्पलेट में चेंजेस करना सिखाया है, बिल्कुल वैसे ही आप कोई डॉक्यूमेंट ओपन करोगे, अपना कंटेंट लिखोगे, उसको एज अ टेम्पलेट सेव कर देना। तो नए डॉक्यूमेंट में भी आप क्या कर सकते हो, उसको एज अ टेम्पलेट बना सकते हो, उसको एज अ टेम्पलेट काम कर सकते हो, ठीक है। तो अभी टेम्पलेट वाला पार्ट अच्छे से क्लियर है। यहां से यही क्वेश्चंस बनते हैं और इतने ही पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे अगले लास्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है यूजिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। तो टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है, इंडेक्स पेज ही होता है। आप सभी की बुक में आपने इंडेक्स पेज देखा होगा। इंडेक्स पेज की बात करूं तो इंडेक्स पेज लाइक कि जहां पे चैप्टर्स के नेम, यूनिट्स के नेम होते
होते हैं और आगे पेज नंबर लिखे होते हैं। मान लो कि आपके पार्ट बी है और पार्ट बी में यूनिट 1 है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इसमें चैप्टर नंबर 1 दिया हुआ है दैट इज अप्लाइंग स्टाइल्स इन अ डॉक्यूमेंट, और ये आपका पेज नंबर लिखा हुआ है 104 नंबर के पेज पे दिया हुआ है। तो अब क्या होगा, जैसे ही आप यूनिट 1 में चैप्टर 1 को एक्सेस करना चाहोगे तो आपको पता चल जाएगा और आप 104 पेज पे जाओगे और वहां से एक्सेस कर लोगे। तो ये इंडेक्स पेज की खासियत क्या है, इसको क्यों जरूरी है, तो इसकी जरूरत सिर्फ इसलिए है ताकि आपका टाइम बच सके, आप इतने पेजेस पलटने से बच जाओ, सर्चिंग से बच जाओ, आपको पता चल सके कि भाई कौन सा चैप्टर कौन सा यूनिट किस पेज पर है और क्विकली वहां पे पहुंच जाओ। बिल्कुल वैसे डॉक्यूमेंटेशन में भी क्या होता है, जब आपके पास एक डॉक्यूमेंट होता है उसमें 100 या 200 पेजेस होते हैं, मल्टीपल पेजेस होते हैं, मल्टीपल कंटेंट होता है, तो वहां पे आपको यदि किसी एक एग्जैक्ट पेज पर जाना होता है, एग्जैक्ट टॉपिक वगैरह पे जाना होता है, तो हम उस टॉपिक की लिंकिंग कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, तो टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करने का तरीका सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट बनाना होता है, बिल्कुल बुक में जो इंडेक्स पेज बना होता है वैसे ही क्रिएट करते हो। यहाँ पे आपको हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में जो है टेबल ऑफ कंटेंट का सेट करना होता है, मतलब जो भी आप चैप्टर नेम, यूनिट नेम, टॉपिक नेम सेट कर रहे हो वो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में ही आएगा, क्योंकि ऑब्वियस वो हेडिंग्स ही होता है, कंटेंट थोड़ी होता है। कभी भी इंडेक्स पेज में क्या बुक का कंटेंट देखा है, वो नहीं लिखा होता है, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स लिखी होती है चैप्टर, यूनिट, टॉपिक्स के फॉर्मेट में। ओके जी, तो लॉन्ग जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो बुक्स, ड्राफ्ट्स, आर्टिकल्स वगैरह आप क्रिएट करते हो, वहां पे इसकी जरूरत पड़ती है। ओके जी, नाउ फर्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग्स और जो है सेकंड लेवल ऑफ हेडिंग्स एंड समटाइम्स थर्ड लेवल ऑफ हेडिंग हमें यहाँ सेट करनी होती है। तो जब भी टेबल ऑफ इंडेक्स बनाओ, कंटेंट बनाओ, इंडेक्स पेज बनाओ, तो या तो फर्स्ट हेडिंग सेट करोगे या सेकंड हेडिंग ऐड करोगे, या और सब टॉपिक्स उसमें डिफाइन करना है तो ज्यादा से ज्यादा थर्ड लेवल ऑफ हेडिंग में इसको सेट कर सकते हो। तो व्हाट इज टेबल ऑफ कंटेंट, व्हाई इट इज यूज्ड, व्हाट इज द नीड ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट आ गया तो बेटा यही लिख कर आओगे, मार्क दिस लाइन। अब इसको क्रिएट कैसे करना है मैम, अगला क्वेश्चन अराइज होता है। तो टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करने के लिए सिंपल आपको जाना होगा इंसर्ट मेन्यू पर, और उससे भी पहले कर्सर वहां पर प्लेस कर लेना जहां टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट करना है, प्लेस द कर्सर ओवर देयर। इंसर्ट पे जाकर इंडेक्स एंड टेबल्स पे जाना, इंडेक्स एंड टेबल्स डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब बेसिकली वहां पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है तो एक टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो जाएगा, सारे ऑप्शंस वहां अवेलेबल होंगे, बस आपको ओके पे क्लिक करना है। ग्रे कलर से एक टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब इस टेबल ऑफ कंटेंट को आपको कस्टमाइज करना है। मान लो कि जो टेबल ऑफ कंटेंट आपको दिख रहा है उसमें आपको चेंजेस करना है, कस्टमाइज करना है। तो चेंजेस करने के लिए आपको वापस से उस टेबल ऑफ कंटेंट पे राइट क्लिक करना है, तो इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट डायलॉग बॉक्स फिर खुलेगा, और यहाँ जो खेल है पूरा वो होगा इन 5 टैब का। 5 टैब्स होते हैं यहाँ पे, उन 5 टैब में आपको जो है कॉलम्स ऐड करना है, कॉलम्स में डिफाइन करना है, आपको लिंक क्रिएट करना है, आपको टेबल ऑफ कंटेंट का नाम सेट करना है, वो सारी डिटेल यहाँ पर होगी। तो इंडेक्स टेबल हेल्प्स टू सेट द एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट, टाइप ऑफ इंडेक्स। यहाँ पे आप स्टाइल पेजेस को एंटर कर सकते हो, एंट्रीज कर सकते हो, स्टाइल्स ऐड कर सकते हो, कॉलम्स ऐड कर सकते हो, आपको टेबल ऑफ कंटेंट का बैकग्राउंड बदलना है, बैकग्राउंड बदल सकते हो। तो आप इन 4 से 5 तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट को एडिट कर सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आया। अब टेबल ऑफ कंटेंट में यदि आपको टाइटल ऐड करना है तो टाइटल ऐड कर सकते हो, उसका टाइप बदलना है तो टाइप बदल सकते हो, उसमें मैनुअल चेंजेस ना हो उससे भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इवन आप यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट का स्कोप भी बढ़ा सकते हो। इसी के साथ में इसमें नंबर ऑफ लेवल्स यदि आपको रखना है, हेडिंग, सब टॉपिक, तो वो ऐड कर सकते हो। कस्टम स्टाइल्स को ऐड करवा सकते हो, लाइक दिस। यहाँ देखो ये कंटेंट 1, कंटेंट 2, ये डिफरेंट हेडिंग्स आर देयर। तो आप इस तरीके से स्टाइल्स के फॉर्मेट में हेडिंग्स को भी ऐड कर सकते हो। इवन आप टेबल ऑफ कंटेंट को डिलीट भी कर सकते हो और टेबल ऑफ कंटेंट में एलिमेंट को ऐड भी कर सकते हो। मैन्युअली नहीं करना है, सब ऑटोमेटिकली यहाँ पे होगा। बस आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट में चेंजेस करने होते हैं। देन आफ्टर दैट व्हाट, एक बार यदि आपका टेबल ऑफ कंटेंट बन गया तो उसमें आपको यदि कलर बदलना है, ग्राफिक्स को ऐड करना है, एज ए बैकग्राउंड इमेज ऐड करना है, एज ए बैकग्राउंड कोई कलर ऐड करना है, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। अब ये सब करना कैसे है मैम, तो उसके लिए हम ना एक टेबल ऑफ कंटेंट के लिए एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। पहले सपोज मैंने इसको क्लोज कर दिया है यहाँ से, ठीक है, आई क्लोज दिस। सपोज हियर्स अ वन ब्लैंक डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सपोज यहाँ मैंने लिखा है कंप्यूटर, ओके, और कंप्यूटर का कुछ कंटेंट लिख रही हूँ। अभी मैं कुछ डमी कंटेंट लिख रही हूँ, ठीक है, अंडरस्टूड। ये हमने कुछ कंप्यूटर का कंटेंट लिख दिया, एंटर प्रेस किया, कुछ कंटेंट लिख दिया, राइट। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हार्डवेयर, ठीक है, और फिर मैंने हार्डवेयर का कुछ कंटेंट लिख दिया, अंडरस्टूड दिस थिंग। सपोज ये हार्डवेयर का कुछ कंटेंट है, समझ में आ गया। इसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर सॉफ्टवेयर, देन इसके बाद हमने कुछ सॉफ्टवेयर का कंटेंट लिख दिया, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ पर बेसिकली कुछ इस तरीके से जो है
कुछ कंटेंट क्रिएट कर लिया, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। आ गई बात समझ में, एंटर प्रेस करती हूँ। अब सबसे पहले तो आपको इनको हेडिंग में सेट करना होगा, जो आपको कंटेंट पे लेकर जाना है, टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स बनाना है हमें कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, तो इसकी आपको हेडिंग सेट करनी होगी। तो हेडिंग कैसे सेट करते हैं आपको अच्छे से पता है, स्टाइल्स फॉर्मेटिंग में चले जाओ और यहाँ से हेडिंग्स पे आकर आप पैराग्राफ हेडिंग्स पे आकर इसके हेडिंग सेट कर दो, है ना। तो हेडिंग आपको मिल जाएगी, सपोज हम 1 नंबर की हेडिंग सेट कर देते हैं, ये 1 नंबर की हेडिंग मैंने यहाँ पे सेट कर देना है ना। अभी हमने समझा था स्टार्टिंग में, हार्डवेयर पर आ गए, हार्डवेयर को भी हेडिंग 1 में सेट कर दो, ठीक है जी। सॉफ्टवेयर पे आ गए और सॉफ्टवेयर को भी हम हेडिंग 1 में सेट कर देते हैं। तो अभी हमने क्या किया, ये हेडिंग में सेट कर लिया। अब हमें यहाँ पे लेकर आना है टेबल ऑफ कंटेंट, तो प्लेस द कर्सर हियर, क्लिक ऑन द इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट पे आपको दिख रहा है इंडेक्स एंड ये दिख रहा है टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्स। यहाँ पे आ जाओ टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्स पर, ये डायलॉग बॉक्स खुल गया। 5 इंपॉर्टेंट टैब, टाइप, एंट्रीज, स्टाइल, कॉलम्स एंड बैकग्राउंड्स। अभी कुछ भी नहीं करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। ये टेबल ऑफ कंटेंट आ गया, ग्रे कलर से आपको दिख रहा है। अभी कुछ भी नहीं किया, तीनों ही मेरे 1 नंबर के पेज पर है, तो पेज नंबर भी ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, पेज नंबर भी दिख रहे हैं। मान लो कि मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाती हूँ, ठीक है। अभी ध्यान से समझना कि मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले जा रही हूँ, ये नेक्स्ट पेज पे आ चुका है, हमारा जो कंटेंट है वो नेक्स्ट पेज पे आ चुका है। तो यहाँ देखो, अभी फिलहाल आपको क्या देखने को मिलेगा कि क्या ये लिंक होते हैं मैम, है ना। टेबल ऑफ कंटेंट के नाम से कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आ गया। अब आपको इसमें एडिटिंग करनी है ना। अच्छा, लिंक होते कि नहीं ये देखना है, तो कंट्रोल के साथ में इस पे कर्सर लेकर आओगे तो देखो कर्सर बदल गया, हैंड सिंबल में आ गया। कंट्रोल के साथ में लेफ्ट क्लिक करो, ये कंट्रोल के साथ में लेफ्ट क्लिक किया तो उस पर्टिकुलर प्लेस पर आ गई मैं, ठीक है। आई बात समझ में अच्छे से। अभी कंट्रोल के साथ में यदि मैं हार्डवेयर पे क्लिक करूंगी, कंट्रोल के साथ यदि मैं हार्डवेयर पे क्लिक करूंगी, ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है, ध्यान से समझना। कंट्रोल के साथ यदि मैंने हार्डवेयर पे क्लिक किया तो हमारा जो कर्सर है वो हार्डवेयर वाले सेक्शन पे आ गया। तो यस मैम, टेबल ऑफ कंटेंट से लिंकिंग तो हो रही है ना। आप प्रॉपरली डॉक्यूमेंट को क्या कर पा रहे हो, लिंक तो कर पा रहे हो, इतना तो समझ में आ गया। अभी इस टेबल ऑफ कंटेंट की जगह मुझे कुछ और नाम रखना है, इसका नाम बदलना है, हेडिंग्स में सब हेडिंग्स को ऐड करना है, इसका कलर बदलना है, बैकग्राउंड बदलना है, इसको कॉलम्स में डिवाइड करना है। तो हाउ इट इज पॉसिबल, कुछ नहीं करना, इस पर राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करके अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट, एडिट टेबल ऑफ कंटेंट, डिलीट टेबल ऑफ कंटेंट, ऑप्शंस आर हियर। सपोज अपडेट करना है, अपडेट पे क्लिक करोगे जैसे ही तो वही डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। देखो मैंने इस पे राइट क्लिक किया और अपडेट पे क्लिक किया, ठीक है। तो आपका वही सेम डायलॉग बॉक्स यहाँ पे खुलेगा। एडिट टेबल ऑफ कंटेंट पे आ जाओ, एडिट टेबल ऑफ कंटेंट। अच्छा, अपडेट तो बाद में होगा जब आप कुछ नई एंट्री करोगे तब, फिलहाल एडिट पे आ गए। एडिट में आ जाते हैं तो यहाँ से आप टेबल ऑफ कंटेंट का नाम बदलना चाहते हो बदल दो। यहाँ मैंने लिख दिया सपोज टेबल ऑफ कंटेंट की जगह इंडेक्स पेज, क्या लिख दिया, इंडेक्स पेज, ठीक है। समझ में आ गई बात, चलिए इतना क्लियर हुआ। टाइप बताना चाहते हो तो टाइप बता सकते हो, पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होगा या किसी सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट पे 10 पेज 5 पेज पे अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हो। हेडिंग या कुछ एक्स्ट्रा स्टाइल है तो एक्स्ट्रा स्टाइल दे सकते हो। एंट्रीज पे आ जाओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। आपको लिंकिंग करना है तो स्टार्ट करना है लिंकिंग, तो एलएस यहाँ पे ऑलरेडी सेट है। स्पेस देना है तो स्पेस दे सकते हो। ई से आपकी वैल्यूज यहाँ पे सेट होती है। एंट्री कोई नहीं करना है तो नई एंट्री बीच में आ सकती है। टैब स्पेस से टैब स्टॉप सेट कर सकते हो। एल ई से हाइपरलिंक को एंड कर सकते हो। अगर नया कुछ आपको इसमें चेंजेस करना है तो वो चेंजेस यहाँ कर सकते हो। ये स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि स्टार्ट लिंकिंग, नंबरिंग, देन आपका यहाँ पे एंट्री आती है, देन टैब स्टॉप आता है, देन हाइपरलिंक एंड होती है। ये जो एक लिंक बनी है ना कंप्यूटर, वो कैसे बनी है, लिंकिंग स्टार्ट हुई, देन नंबरिंग हुआ 1 2 3 4, देन उसके बाद में एंट्री जो आपने की वो एंट्री आती है, एक टैब स्पेस आती है और उसके बाद में फिर लिंक एंड होती है। तो ये फॉर्मेट होता है स्ट्रक्चर लाइन का। इसमें बदलाव करने तो आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको टैब स्टॉप ऐड करने तो आप टैब स्टॉप ऐड कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे टैब स्टॉप ऐड कर देना है तो ये मैंने टैब स्टॉप ऐड किया, ओके पे क्लिक किया तो देखो ये टैब स्टॉप ऐड हो गया, है ना। यहाँ पे वो टैब स्टॉप ऐड होकर ये चेंज हो गया, बदल गया। तो आप ये काम कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से एडिटिंग करनी है। अभी तो फिलहाल मैंने कंट्रोल Z कर दिया, ओके जी। तो इट डिपेंड्स कि आपको क्या करना है, अंडरस्टूड। चलिए इसके बाद अगर स्टाइल बदलनी है तो स्टाइल बदल सकते हो, है ना। जो भी स्टाइल आपको यहाँ से ऐड करनी है, लेवल्स और पैराग्राफ स्टाइल दी हुई है, आप वो स्टाइल सपोज लेवल 10 आपको हेडिंग का लेना है तो वो ऐड करोगे तो वो लेवल 10 यहाँ पे आ जाएगा। बस आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे से इस एरो पे क्लिक करोगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। डिफॉल्ट सेट करनी है लेवल 8 तो डिफॉल्ट सेट हो जाएगी। डिफॉल्ट क्या होती है, हेडिंग होती है, तो हेडिंग को ही रहने दो अभी, है ना। बाकी आप इन स्टाइल्स को भी ऐड ऑन करवा सकते हो, जो स्टाइल आपको सिलेक्ट करनी है। लेवल 4 रखना है तो लेवल 4 रख लो। अगर आप अपना टेबल ऑफ कंटेंट ज्यादा बड़ा है,
सपोज आपकी बुक में पार्ट ए और पार्ट बी दो अलग अलग पेज पे दिया हुआ है, आप चाहते हो कि एक ही पेज पे पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कॉलम वाइज डिवाइड होके आ जाए, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। यहाँ पे आपको इसको 2 कॉलम में, 3 कॉलम में, जितने कॉलम में डिवाइड करना है वो कर सकते हो। सपोज 2 कॉलम में मैंने डिवाइड कर दिया, ओके पे क्लिक किया, तो ये 2 कॉलम में अब आपको दिख रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इधर, 3rd पेज पे हमारा कंटेंट है, पेज नंबर भी दिख रहा है, ठीक है। आ गई बात समझ में अच्छे से। अभी कलर बदलना है, बैकग्राउंड बदलना है, तो यस वी कैन डू इट ऑल्सो, है ना। आप कलर और बैकग्राउंड भी बदल सकते हो। इस पर राइट क्लिक किया, एडिट टेबल ऑफ कंटेंट पे आ गए, बैकग्राउंड पे आ जाओ। अगर आपको कलर सेट करना है तो कलर, कोई इमेज सेट करना है तो इमेज पे आ जाओ। इमेज कहीं है तो आप इमेज को ब्राउज भी कर सकते हो, यहाँ से ऐड और इंपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। ऐड और इंपोर्ट में जहां इमेज होगी वो इमेज सेट हो जाएगी। डन, इतना समझ में आ रहा है। सपोज हम अभी ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, देन ओके एक टेक्सचर सिलेक्ट कर लिया, तो इस टेक्सचर में अब आपको अपना टेबल ऑफ कंटेंट दिख रहा है। अब ये तो बात हो गई इसकी एडिटिंग की। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे कुछ और एंटर किया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बाद मैंने यहाँ पर एंटर किया कुछ सब हेडिंग्स, है ना। हार्डवेयर के बाद मैंने सब हेडिंग एंटर किया, मान लो हार्डवेयर में मैंने एंटर कर लिया इनपुट डिवाइस। क्या एंटर कर लिया? इनपुट डिवाइस, ठीक है, और उसके कुछ कंटेंट लिख दिया। फिर मैंने एक और एंटर किया आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ओके जी, आउटपुट डिवाइस, और फिर उसका कुछ सब हेडिंग लिखा। अब ये बताओ कि मैंने इसको हेडिंग में सपोज सेट कर लेती हूँ, इनपुट डिवाइस को मैं हेडिंग 2 सेट करती हूँ, ठीक है। क्या सेट किया इनपुट डिवाइस को? हेडिंग 2, और आउटपुट डिवाइस को हम सेट कर लेते हैं, अच्छा स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है। आउटपुट डिवाइस को भी हेडिंग 2 सेट कर लेते हैं। अब क्या ये सेट करने से ये टेबल ऑफ कंटेंट अपडेट हुआ? क्या इसमें आपको चेंजेस देखने को मिले? देखो नहीं मैम, यहाँ तो कोई भी चेंज नहीं हुआ, यहाँ तो कंप्यूटर और हार्डवेयर ही है, हार्डवेयर के अंदर तो कुछ आपको दिख ही नहीं रहा है चेंजेस। तो हमें क्या करना होगा? इसको अपडेट करना होगा। तो हम क्या करेंगे? इस पर राइट क्लिक करेंगे और अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखो हार्डवेयर के अंदर इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस ऑटोमेटिकली आ गए। मैन्युअली आपको टाइप नहीं करना है कुछ भी, सिर्फ आपको कंटेंट नीचे ऐड करना है, और कंटेंट ऐड करने के बाद आपको क्या करना है? कंटेंट ऐड करने के बाद आपको इसको सिर्फ हेडिंग्स में सेट कर देना है, और अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट होगा, ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। अगर आपको इसको डिलीट करना है तो सिंपली इस पे राइट क्लिक करोगे और यहां डिलीट ऑप्शन भी आएगा, डिलीट टेबल ऑफ कंटेंट, तो टेबल ऑफ कंटेंट डिलीट भी हो जाएगा। समझ में आ गई टेबल ऑफ कंटेंट की कहानी अच्छे से? क्या करना है, कहां मिलेगा? इंसर्ट पे मिलेगा। ग्राफिक ऐड करना है, कलर कैसे ऐड करना है ये भी देख लिया, डिलीट कैसे करना है वो भी समझ गए। इसको सेव करना है तो वही कंट्रोल एस से सेव करोगे तो टेबल ऑफ कंटेंट सेव हो जाएगा। इसमें एडिटिंग करना है तो राइट क्लिक करके एडिट कर सकते हो। अपडेट कैसे करना है वो मैंने अभी बताया कि मैन्युअली आपको अपडेट नहीं करना है, आपको बस अपने हेडिंग वगैरह सेट कर देनी है, तो टेबल ऑफ कंटेंट अपडेट भी हो जाएगा, ठीक है। वही सारी स्टेप्स जो मैंने अभी आपको बताई। तो इसी के साथ में डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वाला पूरा यूनिट एक ही वीडियो में प्रैक्टिकल के साथ में खत्म कर दिया है। सारे टूल्स कौन सा कहाँ मिलेगा ये अच्छे से समझ में आ चुका है ना। स्टाइल्स कहाँ से ऐड करना है, टेम्पलेट कैसे डिजाइन करनी है, ऐड करनी है, एडिट कैसे करना है, टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट कैसे करना है, ग्राफिक्स और इमेजेस को कैसे एडिट करना है, कैसे इंसर्ट करना है, कितने तरीके हो सकते हैं, यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो अब कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। बहुत जल्दी बहुत सारे अमेजिंग सरप्राइजेस के साथ में आने वाली हूँ, है ना। सो यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है तो कर दो जल्दी से, क्योंकि मैराथन्स एंड लाइव सेशंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड बहुत सारी कुछ चीजें जस्ट वेटिंग फॉर यू। ओके, तो मिलेंगे अगले धमाकेदार सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।